तो हाय, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन के अंदर। मेरी आवाज पहुंच रही है सागर सर? एक बार जरा थम्स अप करके बता दीजिएगा। आपको मैं एक मिनट सर दूसरे वाले पे होस्ट राइट दे देता हूँ। ठीक है। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन है वो है बी टू बी प्रोडक्ट के। बी टू बी प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं मैं आप सभी को थोड़ा सा बता देता हूँ। कोई कस्टमर विवेक सर का सेमिनार कराना चाहता है, फिजिकल सेमिनार कराना चाहता है, विवेक सर का वेबिनार कराना चाहता है। कोई कस्टमर आपको मिलता है, कई बार आप बात करते हो, कहता है सर मुझे डायरेक्ट डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से जो है मीटिंग करनी है, कंसल्टिंग लेना है विवेक सर से। ठीक है। कोई कस्टमर केस स्टडी अगर बनवाना चाहता है, तो ये हमारे जो हाई टिकट साइज के प्रोडक्ट होते हैं ना, जिसपे एक अगर डील भी अगर आपकी हो गई तो अच्छा खासा बड़ा रेवेन्यू भी आपका काउंट होता है, और रेवेन्यू के साथ साथ बड़ा कमीशन भी जो है आपका आता है। इससे पहले हमने कुणाल सर का सेशन करवाया था आप लोगों के लिए, राइट? तो एक बार दोबारा से उसी लर्निंग को, बी टू बी की ट्रेनिंग को रिफ्रेश करने की आज हमारे साथ में है कुणाल वर्मा सर की टीम से ही सागर सर, जो कुणाल सर के साथ में जो है बी टू बी डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए मैं सागर सर को इनवाइट करता हूँ। गुड मॉर्निंग सागर सर। एंड सेशन के लास्ट में एक इम्पोर्टेंट न्यूज आप लोगों के साथ में शेयर करना है, तो हम सेशन के लास्ट में बात करेंगे। ठीक है। ओवर टू यू सागर सर। सागर सर आपकी म्यूट है, अभी म्यूट है, अनम्यूट कर लो आप। अनम्यूट कर लीजिए हाँ आप। जी, आवाज़ आ रही है सभी को? यस सागर सर, अभी आपकी हाँ जी, आवाज। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैमरा ऑन कर लीजिए भाई, लोग आ जाइए फटाफट से कैमरे पे। सभी प्लीज़ कैमरा ऑन कर लीजिए। मीटिंग बस हम 1 मिनट के अंदर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी विवेक सर। ठीक है, तो हमारे साथ सारे हमारे आज बिजनेस एडवाइजर्स हमारे साथ कॉल पे हैं। तो आप सबको विवेक सर ने एक छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है कि हम आज बात करने वाले हैं बी टू बी प्रोडक्ट के लिए। बी टू बी जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो स्पेसिफिक वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी इनकम को एक अच्छा मतलब एक रास्ता दे सकते हैं। ठीक है। और सेकेंडली वो प्रोडक्ट बी टू बी एक नाम से हम तो एक बार पहले जानते हैं बी टू बी होता क्या है। ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको ना एक पीपीटी अपनी शेयर करूंगा। प्लीज़ सभी एक कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा। ठीक है। ताकि हम उसके बारे में आपको डिटेल में समझा सके, सब चीज़ बता सके। ठीक है, और आप उनको नोट भी करें। थैंक यू। ठीक है, तो सभी ने कॉपी पेन ले लिया? कॉपी पेन लेके बैठेंगे सब। ठीक है, अपने अपने नोट्स बनाएंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है, इफ़ आप सब कैमरा ऑन कर सकें तो प्लीज़ कैमरा ऑन कर लीजिए, ताकि मेरा आई कांटेक्ट आपके साथ बना रहे और हम डिटेल बाय स्टेप हम आपके साथ चलें। ठीक है उपिंदर जी, चलें? ठीक है, डन। तो मैं आपकी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करिएगा। आपको स्क्रीन शो हो रही हो तो एक थम्स अप कर दीजिएगा। श्योर सर, श्योर। स्क्रीन शो हो रही है सभी को? ये सागर सर स्क्रीन विजिबल है आपका, आप इसको फुल स्क्रीन कर लो सर। हो गया, हो गया। हो गया? डन। परफेक्ट। तो बी टू बी अपॉर्चुनिटी के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा। बी टू बी का एक दूसरा फुल फॉर्म है बिल्ड योर ब्रांड। ठीक है, कि अगर आप अपनी ब्रांड को बिल्ड करना चाहते हैं विवेक बिंद्रा जी के थ्रू, ठीक है, तो आप हमारे बी टू बी प्रोडक्ट्स लेके और आप एज अ बी ए हमारे बी टू बी प्रोडक्ट्स मार्केट में कंसल्ट करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। बी टू बी का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि हमारा जो डिजिटल सिस्टम है, जो हमारा इकोसिस्टम है पूरा, उसमें आज के टाइम पे आप सभी लोगों को पता है 50 मिलियन से प्लस फॉलोअर्स है हमारे। ठीक है, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म है, इन सबको मिला के 50 मिलियन प्लस हमारे फॉलोअर। इसमें 32 बिलियन का हमारा डिजिटल जो ऑडियंस रीच है। ठीक है। टोटल व्यूअरशिप जो है वो 5 बिलियंस की है। और लार्जेस्ट कम्युनिटी ऐप है, जो हमारी बड़ा बिजनेस की कम्युनिटी है, वो 1 मिलियन से ज़्यादा उसके डाउनलोडिंग है। तो मैं आपको इसके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा इकोसिस्टम है, वो एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसके पास लार्ज हग ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस पीपल्स, वुमेनप्रेन्योर, सोलोप्रेन्योर, कई तरह के लोग हमारे पास यहाँ पे फॉलोअर्स हैं विवेक सर के, जो हमें फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जो विवेक सर का कंटेंट कंज्यूम करते हैं आज के टाइम पे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है?
आगे चलते हैं, तो मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको अपना दे देता हूँ। मेरा नाम है सागर गोस्वामी, ठीक है। मैं B2B डिपार्टमेंट में एज अ असिस्टेंट मैनेजर हूँ, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, कुणाल वर्मा सर की टीम में, ठीक है। मेरा जो बड़ा बिजनेस के साथ एक्सपीरियंस है वो लास्ट 6 साल से है। 6 साल पहले से मैं बड़ा बिजनेस को जानता हूँ और यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैंने शुरुआत एक छोटे सी पोस्ट से किया था, उसके बाद मैं रीजनल मैनेजर बना, अब असिस्टेंट मैनेजर बना। तो काफ़ी टाइम से बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विस को जानता हूँ, उनको मार्केट में काफ़ी अच्छा रिवेन्यू भी मैंने जनरेट किया है, और B2B क्लाइंट्स के साथ भी काफ़ी अच्छी डील्स की है, ठीक है। अब करंटली मैं एज अ असिस्टेंट मैनेजर B2B डिपार्टमेंट में आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट के लिए हूँ, कुणाल सर के साथ। जो भी आपको B2B डील का सपोर्ट चाहिए, B2B डील में आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, वो आपको मेरे थ्रू और कुणाल सर के थ्रू प्रोवाइड होगी, ठीक है। वो कैसे होगी और कैसे आप B2B प्रोडक्ट मार्केट में कंसल्ट कर पाओगे, और B2B प्रोडक्ट आपके रिवेन्यू में कैसे इम्पैक्ट लाएगा, और जो आपके कंज्यूमर हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट लेके आने वाला है, वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिस्कस करने से पहले हम आपको अपने थोड़ा डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में बता देते हैं कि आपका टारगेट ऑडियंस है कौन, ठीक है। जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो या आगे आपको अपने कस्टमर बेस आइडेंटिफिकेशन करना होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बायर है कौन, ठीक है। तो हमारे जो बायर हैं, में जो लोग हमारे कंटेंट कंज्यूमर भी हैं, वो है बिजनेस ओनर्स, ठीक है। सेकंड नंबर पे आते हैं स्टार्टअप्स। बिजनेस ओनर मतलब लाइक कोई बिजनेस रन कर रहा है और उसके कंपनी का फाउंडर या CEO हो गया, ठीक है। स्टार्टअप लाइक कोई एक नया स्टार्टअप शुरू हुआ है, ठीक है, वो हो गया। MSME और SME, ठीक है। उसके बाद आता है सोलोप्reneur। सोलोप्reneur लाइक अ फ्रीलांसर, ठीक है, जो एज अ फ्रीलांसर सोलोप्reneur तरीके से अपना बिजनेस रन कर रहा है। और फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है वुमेनप्रेन्योर, ठीक है। तो ये 5 तरह के हमारे कंज्यूमर्स हैं जो बड़ा बिजनेस का डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का कंटेंट कंज्यूम करते हैं हमारे ऑल ओवर 50 मिलियन के सब्सक्राइबर बेस पे, ठीक है। बिल्ड योर ब्रांड। विवेक सर के साथ अगर आप अपनी ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं है, ये एक ऐसी चीज है हमारे पास, ये जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, हमारे प्रोडक्ट्स जो कंज्यूमर की लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। क्योंकि देखो आज के टाइम पे बिजनेस चलाना, सेल्स मार्केट ये सब करना बहुत मतलब सभी करते हैं, लेकिन अपने बिजनेस को एक आइडेंटिटी देना मार्केट में, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, आज के टाइम पे हम पतंजलि की बात करें, तो पतंजलि मतलब बाबा रामदेव का सबसे पहले फेस आता है हमारे आगे, राइट। तो अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग को अपने ब्रांड के साथ जोड़ के एक मार्केट में रिकॉल वैल्यू क्रिएट करना, उसको कहते हैं हम ब्रांडिंग, ठीक है। दो तरह से होता है ब्रांडिंग और मार्केटिंग। ब्रांडिंग और मार्केटिंग में क्या फर्क होता है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। एक मोटा मोटी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ब्रांडिंग होता है कि आप एक मार्केट में रिकॉल वैल्यू अपनी क्रिएट कर पाओ, और मार्केटिंग होता है कि लाइक आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लोगों तक पहुंचा रहे हो, उनको उनकी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। तो मार्केटिंग भी तभी आप अच्छे लेवल पे कर सकते हो जब आपका ब्रांड एक अच्छा बिल्ड हो, राइट। आज के टाइम पे अगर फॉर एग्जांपल पतंजलि का ही हम एग्जांपल लेके चलें, तो पतंजलि आज एक टाइम पे ब्रांड बन चुका है, राइट। अगर हमें आयुर्वेदिक और मतलब शास्त्रीय चीजें कुछ चाहिए, और हमें डेंटल, क्योंकि पतंजलि जो स्टार्ट हुआ था आप सबको पता है, एक छोटे से कॉलगेट से हुआ था, दंत कांति से, राइट। उन्होंने अपनी शुरुआत करी, एक प्रोडक्ट FMCG में लॉन्च किया, दंत कांति। और आज के टाइम पे प्रोडक्ट लाइन इतनी सारी उन्होंने बिल्ड कर दी है, इतने सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं, डेली हाउस होल्ड प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं, जो हर एक पर्सन आज के डे टू डे लाइफ में अपना कंज्यूम करता है, ठीक है। तो पहले अपनी ब्रांड की एक आइडेंटिटी बनाई उन्होंने मार्केट में कि एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के थ्रू, आयुर्वेदिक सारी हम इंग्रेडिएंट्स के थ्रू ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो वो हम इसमें प्रेजेंट करते हैं। पतंजलि अपना प्रेजेंट करता है अपना एक रिकॉल वैल्यू, और उसके थ्रू उसने वही सेम प्रोडक्ट लाइन अपनी स्टार्ट की। लाइक विवेक सर एग्जांपल भी देते हैं, आपने देखा होगा अगर लीडरशिप फनल बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम आपने अटेंड किया, या विवेक सर की वीडियो कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, पतंजलि ने बीच में अपना लॉन्च किया एक जीन्स, राइट। पतंजलि की स्वदेशी जीन्स, वो चली नहीं मार्केट में। क्यों नहीं चली? क्योंकि मार्केट में पतंजलि का ब्रांड का वैल्यू क्या है कि वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाता है, राइट। अगर मैगी आज के टाइम पे आपको वो खिलाए, क्या कहते हैं, आपको कपड़े दे कि मैगी के आप कपड़े पहनो, तो वो एक ब्रांड इमेज मार्केट में अलग बन जाती है प्रोडक्ट की, आप दूसरे प्रोडक्ट लाइन में उसमें नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ब्रांडिंग जो है एक रिकॉल वैल्यू क्रिएट करती है माइंड में। जैसे टाइटन का नाम ले तो घड़ी याद आती है, ठीक है। मारुति का नाम ले तो गाड़ी याद आती है। विवेक बिंद्रा जी का नाम ले बड़ा बिजनेस का, तो विवेक बिंद्रा बिजनेस कंसल्टिंग याद आता है।
तो एक मार्केट में ब्रांड अपना बिल्ड करना वो बहुत ज़रूरी होता है, ताकि लोगों के माइंड में आपका एक रिकॉल रहे और लोग आपको जाने, पहचाने, माँगे और रिपीट आपके कस्टमर्स बने, ठीक है? सेकंड पेज पे हम बात करें मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग जो होता है वो आप अपने प्रोडक्ट का, अपने सर्विस का एक इंट्रो देते हो, उसका प्रमोशन करते हो ऑन अ सोशल मीडिया, ऑन अ लोकल मार्केट, ऑन अ माउथ टू माउथ, तो उसे हम कहते हैं मार्केटिंग, ठीक है? तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग में ये फ़र्क है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? तो ब्रांडिंग करने में हम सबसे पहले हेल्प करते हैं हमारे नंबर 1 स्टार प्रोडक्ट से, जिसे हम कहते हैं केस स्टडी, ठीक है? ये मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ, ये लिख लेना आप अच्छे से, और लास्ट में हम आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाले हैं, जैसे सर ने अभी आपको बताया, तो एंड तक ज़रूर आप मेरे साथ बने रहना। पहला प्रोडक्ट है हमारे पास केस स्टडी। अब केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी सर एक ऐसी चीज़ है, जिससे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप अपनी खुद की ब्रांड की स्टोरी, ठीक है? अपना पूरा जो आपका जर्नी है अभी तक का, वो आप शोकेस कर सकते हैं इन अ फ्रंट ऑफ हमारे 50 मिलियन सब्सक्राइबर बेस। अब काफ़ी कस्टमर क्या कहते हैं, सर मेरे पास, मैं डेली कॉलिंग करता हूँ, कस्टमर से बात करता हूँ, तो उनका ऑब्जेक्शन ये आता है कि सर हमारा जो कस्टमर है वो आपके चलो प्लेटफ़ॉर्म पे तो आया, 50 मिलियन आपका सब्सक्राइबर बेस है उन्होंने देखी। क्या वो वहीं तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं सर, उसका क्या, रील छोटी-छोटी बना के देते हैं और वो कंटेंट भी हम आपको पूरा वीडियो देते हैं एक कंज्यूमर को, जो हमारा कस्टमर हमसे केस स्टडी कराता है, ठीक है? तो जो कस्टमर हमसे केस स्टडी कराता है, जो हमारे साथ जुड़ता है, तो हम उसको अपने सारे प्रोडक्ट और सर्विस, जो हमारा केस स्टडी है, वो हम वीडियो से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो केस स्टडी में क्या होता है, ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है, सक्सेस स्टोरी मार्केट से एस्टैब्लिश होती है, ठीक है? न्यू कस्टमर और इन्वेस्टर को ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि कोई भी अगर पर्सन आपके साथ जुड़ना चाहता है, तो पहले उसको एक ट्रस्ट अपने ब्रांड पे आपको बिल्ड कराना पड़ेगा, और वो विवेक सर अगर आपके बारे में लोगों को बताएँगे कि ये ब्रांड हमारे साथ जुड़ रहा है और आप ग्रो कर रहा है और चीज़ें ये है, ये इनके फीचर्स हैं, ये इनकी यूएसपीज़ हैं। तो एक जो विवेक सर का ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, वो आपके ब्रांड के साथ इंटीग्रेट होता है और आप एक अच्छी पोज़ीशनिंग मार्केट में क्रिएट कर पाते हो, ठीक है? तो सक्सेस स्टोरी पूरी हम केस स्टडी के थ्रू बताते हैं। केस स्टडी क्या होता है सर, ये या आधे घंटे तक की हम एक डिटेल वीडियो बनाते हैं, ठीक है? इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। पहले हम सारे प्रोडक्ट्स को एक बार मोटा-मोटी देख लेते हैं, हमारे पास कितने क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो आप एक बार स्टेप बाय स्टेप लिख लो कि केस स्टडी, पॉडकास्ट क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, और देन फिर उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दूँगा, ठीक है? सेकंड प्रोडक्ट है हमारे पास पॉडकास्ट। पॉडकास्ट आपको पता ही है, विवेक सर का खुद का पॉडकास्ट है हमारा, द बड़ा भारत शो, द विवेक बिंद्रा शो, और नॉर्मल हम पॉडकास्ट पॉडकास्ट शुरू हम शूट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, 1 टू 1 कंसल्टिंग होती है विवेक सर के साथ, क्वेश्चन आंसरिंग सेशन होता है, ठीक है? इसका मेन सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आपकी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग बहुत अच्छे से ग्रो होती है। आप अपने ब्रांड को तो बिल्ड करते ही हो, लेकिन ब्रांड के साथ-साथ जब तक एक फाउंडर और सीईओ अपने खुद को उसके साथ प्रेज़ेंट नहीं करेगा, तो उसकी खुद की ब्रांडिंग, पोज़िशनिंग अच्छे से नहीं हो पाती, ठीक है? तो आप अपने जैसे एक फॉर एग्ज़ाम्पल लेके चलें, एक माँ ही अपने बच्चे के बारे में अच्छे से बता सकती है, राइट? तो आपने अपने बिज़नेस को ज़ीरो से शुरू करके आज जिस भी लेवल पे आप अपना बिज़नेस कर रहे हो, वो अगर आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हो, तो आप ही अपनी स्टोरी खुद अच्छे से बता सकते हो, राइट? तो विवेक सर के साथ वन ऑन वन सेशन होगा आपका, जिसमें आपका कंप्लीट एक पॉडकास्ट बनता है, ठीक है? जिससे आपकी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग ग्रो होती है और मार्केट में क्रेडिबिलिटी आपकी इंक्रीज़ होती है, ट्रस्ट बढ़ता है। थर्ड है हमारा प्रोडक्ट स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप क्या होता है? हमारे जो इवेंट होते हैं, आपने देखा होगा लीडरशिप फनल प्रोग्राम, सीजीपी, कैश ग्रोथ प्रॉफिट प्रोग्राम जो है हमारा, हम कई तरह के और भी इवेंट करते हैं, लाइक बाउंस बैक इवेंट हो गया, एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड अभी हमने बीच में किया था, काफ़ी बड़ा इवेंट किया था, 30,000 पार्टिसिपेंट्स आए थे, उसमें कई सैकड़ों स्टॉल बाहर लगे हुए थे, ठीक है? तो अगर आप हमारे इवेंट या हमारे सेमिनार्स में आके अपनी ब्रांडिंग पोजिशनिंग करना चाहते हो, वहाँ के जो कंज्यूमर हमारे आते हैं, जो कस्टमर्स आते हैं हमारे, वो अगर आपके टारगेट कस्टमर हैं, आपके बी टू बी प्रोडक्ट्स हैं, आपकी सर्विस ओरिएंटेड बिज़नेस है कोई, तो आप वहाँ पे आके अपने बिज़नेस को शोकेस कर सकते हो, ठीक है? और वहाँ से आपको अच्छी खासी इंक्वायरी भी जनरेट होती है और आपकी ब्रांड विज़िबिलिटी भी बहुत बढ़ती है वहाँ से, और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि आपको रिलेवेंट ऑडियंस मिल पाती है। जो कंज्यूमर हमारे पास है, ठीक है, बिज़नेस ओरिएंटेड माइंडसेट वाला, वो आपको वहाँ पे मिलता है और आप उनके साथ अपना डिस्कशन करके आप आगे अपने बिज़नेस को ग्रोथ पे लेके जाते हैं। फिर आता है इवेंट। कोई पर्सन अगर अब विवेक सर का इवेंट कराना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि सर मेरे पास कॉर्पोरेट है, मेरे पास
2000-3000 एम्प्लॉइज़ हैं, 200-300 एम्प्लॉइज़ हैं, जिनकी मैं सेल्स की, मार्केटिंग की ट्रेनिंग कराना चाहता हूँ, बिज़नेस ऑटोमेशन, ऑपरेशंस की ट्रेनिंग कराना चाहता हूँ। तो विवेक बिंद्रा जी को वो इनवाइट करते हैं अपने सेमिनार्स में, और विवेक सर उनको कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर की बर्निंग प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, कि भाई कंज्यूमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग विवेक सर पूरा कंटेंट बनाते हैं और जाके वहाँ पे डिलीवर करते हैं। ये एक हमारे पास प्रोडक्ट है जिसे हम कहते हैं इवेंट्स। उसके बाद आता है रील कोलैबोरेशन। आपको पता है आज के टाइम पे रील का ही ज़माना चल रहा है पूरा, ठीक है? आप भी पूरे दिन बैठ के, हम सब भी रील स्क्रॉल करते रहते हैं, राइट? और रील क्या है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अपने ब्रांड को जल्दी ही लोगों तक पहुँचाने के लिए, राइट? क्योंकि आप क्या है, एक छोटी-सी रील बनवाते हैं विवेक सर के साथ, एज़ अ कंज्यूमर बेस्ड बता रहा हूँ मैं आपको। एक कस्टमर हमारे पास आया, उसने अपनी एक छोटी-सी रील बनवाई विवेक सर के थ्रू, 2 से 3 मिनट की, और वो रील हमारे सोशल मीडिया पे तो डलती है, लेकिन हम उसके साथ कोलैब करके डालते हैं उसको। हमारे कंज्यूमर के साथ कोलैब करके उसको डालते हैं, जिससे उसके खुद के सोशल मीडिया अकाउंट्स की रीच भी बढ़ती है, विजिबिलिटी बढ़ती है, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, और इंक्वायरी फ्लो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आता है इससे, ठीक है? तो एक ये प्रोडक्ट है। आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? कोई डाउट, क्वेश्चन कुछ हो तो आप प्लीज़ हैंड रेज़ कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है टीम ट्रेनिंग। ये प्रोडक्ट हमने एक नया इंटीग्रेट किया अपने प्रोडक्ट लाइन में, जिसमें हमने टीम की ट्रेनिंग का करा है। अब हमारे पास काफ़ी लीडरशिप फनल और सीजीपी के पार्टिसिपेंट आते हैं, वो कहते हैं सर हम तो यहाँ से सीख के चले जाते हैं, लेकिन हमारी टीम के अंदर वो सारी स्किल्स डेवलप करना, हमारी टीम के अंदर वो मोटिवेशन लाना, हमारी टीम के अंदर वो जीओटी और ऑपरेशन टास्क को सँभालने की क्रेडिट चीज़ें बिल्ड करना, तो वो हम नहीं कर पाते हैं खुद अपने बेसिस पे। तो हम चाहते हैं कि आप विवेक बिंद्रा जी खुद हमारी टीम को ट्रेनिंग दें। तो उसके लिए हमने एक टीम ट्रेनिंग, हमारा एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसमें हम कस्टमाइज़्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। या तो हम उनके ऑफ़िस में जाके ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है? या फिर हम अपने लीडरशिप फनल प्रोग्राम और जो बाकी हम प्रोग्राम्स करते हैं, उनमें हम उनके कस्टमर्स को, उनके सॉरी एम्प्लॉइज़ को इनवाइट करते हैं, जिसे हम कहते हैं टीम ट्रेनिंग। एक प्रोडक्ट और इसमें काफ़ी पॉपुलर है हमारा, जिसे हम कहते हैं वन ऑन वन कंसल्टिंग, ठीक है? तो वन ऑन वन कंसल्टिंग मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको नाम से ही पता पता चल गया होगा। विवेक बिंद्रा जी के साथ फेस टू फेस बात करके अपनी पर्सनलाइज़्ड बिज़नेस का डिस्कशन करना। अब मेरे साथ काफ़ी हमारे बीएज़ हैं, वो बोलते हैं कि सर काफ़ी हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, तो वो बोलते हैं सर हमको सेमिनार में और सबके साथ बैठ के सुनने में ज़्यादा हम कंफर्टेबल नहीं हैं। हमारे बिज़नेस के कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, जो हम डायरेक्टली विवेक सर के साथ मिलके बात करके सॉल्यूशन लेना चाहते हैं। अब कल ही मेरे पास एक कस्टमर आए थे, हमारे किसी बीए के थ्रू ही। उनका क्या है, ऑस्ट्रेलिया में बिज़नेस है, लगभग 700-800 करोड़ का टर्नओवर है उनका, और 400 करोड़ का पैट है। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है? तो वो हमारे लीडरशिप फनल सीजीपी में आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अच्छा खासा बिज़नेस अपना ल रन कर रखा है। बट उनको क्या है, इन्वेस्टर की ज़रूरत है, फंडिंग की ज़रूरत है अपने बिज़नेस में। बिज़नेस को ऑटोमेशन पे ले जाने के लिए कुछ आप उनको चैलेंजेस आ रहे हैं, स्पेसिफिक चैलेंज, वो डिस्कस करना चाहते हैं। तो वो विवेक बिंद्रा जी के साथ वन ऑन वन कंसल्टिंग करने का प्लान है उनका। तो वो उनके साथ हमारी कंसल्टिंग अभी फिक्स हुई है, आगे उनके साथ प्रोसेस चल रहा है। तो सेम ऐसे ही आपका कोई कस्टमर है जो इंटरेस्टेड है डायरेक्ट विवेक बिंद्रा जी के साथ क्वेश्चन आंसर क्यू&ए करने के लिए, या अपने प्रॉब्लम का पर्सनलाइज़्ड सॉल्यूशन लेने के लिए, तो हमारा वन ऑन वन प्रोडक्ट है कंसल्टिंग का, वो आप विवेक बिंद्रा जी के साथ करा सकते हैं फ्री में। तो ये एक आप स्क्रीनशॉट ले लो छोटा-सा, ठीक है? हमारा जो बी2बी प्रोडक्ट है, बिल्ड योर ब्रांड स्टोरी, तो इसमें केस स्टडी, पॉडकास्ट, स्पॉन्सरशिप, इवेंट, रील कोलैबोरेशन, टीम ट्रेनिंग और वन ऑन वन कंसल्टिंग, ये हमारे कुछ 5-7 प्रोडक्ट्स हैं, जो आप कस्टमर्स को कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, तो डिटेल में आपको बताते हैं इसके बेनिफिट क्या होते हैं इन प्रोडक्ट्स के। जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका एक स्पेसिफिक बेनिफिट क्या है, जो सभी में कॉमनली अप्लाई होता है। पहला है राइट ऑडियंस। जैसा मैंने आपको बताया 50 मिलियंस का हमारा सब्सक्राइबर बेस है ऑल ओवर सोशल मीडिया पे। तो एंटरप्रेन्योर, वुमेनप्रेन्योर, जितने भी हमारे टाइप ऑफ कस्टमर कंज्यूमर हैं हमारे, उन तक उनका कंटेंट पहुँचता है, तो राइट ऑडियंस मिलती है। अब मेरे पास एक कस्टमर आया था बीच में, मैं एक छोटी-सी आपको स्टोरी बताता हूँ। उन्होंने क्या करा था, किसी भी एक इन्फ्लुएंसर के थ्रू एक वीडियो बनवाई थी अपने यूट्यूब चैनल के लिए, ठीक है? मतलब उनके यूट्यूब चैनल पे प्रेज़ेंट कराई थी। एक छोटी-सी केस स्टडी वीडियो बनाई थी, ठीक है? उसने उनको दिए लगभग 2 से 4 लाख रुपए वीडियो बनवाने की, ठीक है? उससे उनका कुछ आरओआई नहीं आया। ना उनको पता चला कि कितने कंज़्यूमर बेस आए हैं, कितने लोगों ने क्या मेरे को एक्शन आया है, किन लोगों तक वो वीडियो पहुँची है, किन लोगों तक नहीं पहुँची। उसको कुछ उसका स्ट्रैटेजिक पता नहीं था, ठीक है? तो उसका वो 4 लाख एक तरह से वहाँ पे कुछ अच्छा आरओआई निकाल के नहीं दिया उसने। उसने कहा कि सर अगर मैं विवेक बिंद्रा जी के साथ कराता हूँ, तो क्या अलग मेरे को बेनिफिट मिलेगा? तो मैंने उनसे पूछा, सर आपका बिज़नेस है किस चीज़ का? उन्होंने कहा सर मेरा ऐसे-ऐसे एक
उसका बिजनेस है, क्या कहते हैं, प्योरीफाई फिल्टर का आते हैं ना, आरओ जिसे हम कहते हैं, उसका बिजनेस है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया में अपने डिस्ट्रीब्यूटर देख रहा हूँ और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ बड़े लेवल पे, और मैं बी टू बी पार्ट में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। और उसने जो वीडियो बनवाई वो किसी लोकल इन्फ्लुएंसर से बनवाई, जिसके लगभग 5-7 मिलियन ऑल ओवर सब्सक्राइबर है सोशल मीडिया पे। ठीक है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया, सर जो आपने जिसके थ्रू वीडियो बनवाई है, कि आपने देखा कि वहाँ पे आपका रिलेवेंट राइट ऑडियंस है या नहीं, राइट? क्योंकि आप बी टू बी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हो, तो बी टू बी अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो आपको वो एक प्लेटफॉर्म चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप विवेक बिंद्रा जी के प्लेटफॉर्म देखो, आप ऑल ओवर सर्च करो कि कौन सा ऐसा एशिया का नंबर वन प्लेटफॉर्म है जिसमें राइट ऑडियंस मिलती है मेरे जो बी टू बी बिजनेस में हेल्प करेगी, जहाँ पे मेरे को स्टार्टअप मिले, मेरे को बिजनेस ओनर्स मिले, मेरे को फ्रीलांसर्स मिले, मेरे को वो वुमेनपेन्योर मिले जो अपना घर बैठे बिजनेस, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हो, राइट? तो उन लोगों का टारगेट ऑडियंस आपको कहाँ मिलता है? बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के चैनल पे। ठीक है, तो वो आपको मिलता है। ग्लोबली हमारा चैनल रिकॉग्नाइज्ड है, 160 कंट्री से ज्यादा में हमारा कंटेंट देखा जाता है, जैसा आप सबको पता ही है। इनबाउंड इनबाउंड कस्टमर इंक्वायरीज, अब हमारे पास क्या एक बेनिफिट ये रहता है कि हम उसमें हर एक वीडियो में कॉल टू एक्शन देते हैं। कॉल टू एक्शन आप सबको पता है हमारे बीएस को, ठीक है। कॉल टू एक्शन का फायदा ये रहता है कि जो भी हमारे साथ कंटेंट कस्टमर हमारे साथ बनवाता है, तो उसको लास्ट में एक आउटकम चाहिए होता है, लाइक उसकी व्यूअरशिप बढ़े, राइट, या उसके पास कस्टमर बेस बढ़े, या उसके पास इंक्वायरी फ्लो आए अच्छा, या उसके पास एक्स वाई जेड जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो उसका पर्पस होता है वीडियो बनवाने का, वो उसका कंप्लीट होना चाहिए। तो वो हम हेल्प करते हैं। कस्टमर इनबाउंड इंक्वायरी उनके पास आती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे हम उनका लिंक देते हैं, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल देते हैं, उनका फॉर्म लिंक देते हैं, गूगल फॉर्म लिंक, जिससे कस्टमर उन्हें फिल करके हमारे साथ जुड़ता है। ठीक है, एक्सपर्ट अथॉरिटी मिलती है उन्हें। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जब किसी के बारे में बताते हैं, तो जो विवेक सर की क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट है, वो उनके ब्रांड के साथ जुड़ता है और एक अच्छी ब्रांड पोजिशनिंग मार्केट में होती है। लॉयल कस्टमर बेस है हमारा, आपको पता है हमारे फॉलोअर बेस कितने सालों से हैं, और लॉयल विवेक सर के लिए, जो विवेक सर का कंटेंट डे टू डे लाइफ में अपना कंज्यूम करते हैं और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं। एक छोटी सी मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसमें केस स्टडी कैसे हम बनाते हैं, वो आपको एक छोटा सा आइडिया लग जाएगा। और आपने आई थिंक ऐसी कई केस स्टडी विवेक बिंद्रा जी के चैनल पे देखी होगी। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी वीडियो प्ले करता हूँ, इसे थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। फिर हम आपने आपको दिखाया केस स्टडी की एक छोटी सी वीडियो, ये आप डिटेल केस स्टडी अपने अपने छोटे चैनल विवेक सर के चैनल पे जाके आप अच्छे से देखिएगा, पूरा डिटेल में समझना कि कैसे केस स्टडी विवेक सर बनाते हैं, उसमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको हमारा जो बी टू बी का ग्रुप है उसमें वीडियोस भी इसकी भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। तो बड़ा बिजनेस के थ्रू केस स्टडी बनाने का एक सिंपल मंत्र आप ये समझ लो कि एक ऐसी शोकेस हम स्टोरी करते हैं ब्रांड की, कि कैसे उसने अपनी सक्सेस जीरो से स्टार्ट करके आज अपना जो भी जिस लेवल पे बिजनेस कर रहा है वो कहाँ तक कैसे पहुंचाया, क्या उनकी मेन यूएसपीज है, क्या उनके यूनिक फीचर्स हैं प्रोडक्ट्स के, और क्या वो एक कंज्यूमर की लाइफ में इम्पैक्ट लाते हैं, और एक कंज्यूमर को उसके साथ एज अ बी टू बी कैसे जोड़ना चाहिए, एज अ कंज्यूमर क्यों जोड़ना चाहिए। लाइक इसमें देखो डायपर के बारे में बताया गया, तो आपके घर में कोई भी बुजुर्ग इंसान है जो ओल्ड एज पर्सन है, उनको अगर ये चैलेंज है, ठीक है, तो आप उन के थ्रू ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। हमारे जो ये जिनके बारे में हमने स्टोरी में बताया, केस स्टडी जिनकी बनाई है, ये एएन के बारे में जो केस स्टडी है। तो वैसे ही हमारे कई तरह की केस स्टडीज अलग अलग माय छोटा स्कूल पे बनी हुई है, जैसे विवेक सर ने भी अभी रिसेंट लीडरशिप फनल प्रोग्राम में बताया था, अगर आप में से कोई बीए आए हो वहाँ पे, ठीक है। तो हमारे साथ एक केस स्टडी हुई थी उनकी, माय छोटा स्कूल की, इनफैक्ट आप सबने देखी भी होगी, उसका लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा। जब हमारे साथ वो आए थे, ज्वाइन हुए थे बड़ा बिजनेस में हमारे साथ एज अ कंज्यूमर कस्टमर, तो उन्होंने 17 उनके स्कूल थे मार्केट में बस, माय छोटा स्कूल के नाम से। ठीक है, विवेक बिंद्रा जी के साथ केस स्टडी बनाने का एक सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि विवेक सर से आपका डिस्कशन होता है। एज अ कंज्यूमर के बारे में बता रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। आप कस्टमर से कैसे बात करोगे, उन्हें क्या क्या पॉइंट आप बोल सकते हो ड्यूरिंग दी कन्वर्सेशन ऑन केस स्टडी प्रोडक्ट, तो आप ये पॉइंट्स उनको बता सकते हो कि सर जब आप विवेक बिंद्रा जी के साथ आते हैं, मिलते हैं, सीखते हैं, तो आपके बिजनेस मॉडल में जो गलतियां होती है वो भी विवेक सर तभी आइडेंटिफाई करके आपको गाइड कर देते हैं, ताकि एक अच्छा बिजनेस मॉडल आप क्रिएट कर पाओ। और उसी का प्रमोशन विवेक सर अपने यूट्यूब चैनल पे करते हैं अपने कंटेंट के साथ रिलेट करके, और उसका इम्पैक्ट जो आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विसेज में आता है, आपकी ब्रांड लॉयल्टी में आता है, उसका रिजल्ट ही अलग लेवल का होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने हमारे साथ, जैसे मैंने आपको बताया, माय छोटा स्कूल ने हमारे साथ टाइप किया, उनकी हमने केस स्टडी बनाई। तो विवेक सर ने उनको एक मॉडल बताया जिसमें क्या था, जो मार्केट में
जो जैसे स्कूल में कोई भी बच्चा जाता है तो उसको टाई बेल्ट स्कूल ड्रेस सब चीज़ चाहिए होती है, राइट? तो माय छोटा स्कूल ने क्या करा, विवेक सर ने जो उनको गाइड किया उसके अकॉर्डिंग, तो उन्होंने हर एक प्रोडक्ट पे अपना खुद का ब्रांड लोगो ब्रांड आइडेंटिफिकेशन डाल दिया, बैग पे लोगो टाई पे लोगो अपने शर्ट पे लोगो वो सब। तो वो प्रोवाइड करने की जो कॉस्ट आ रही थी ऑल ओवर सभी स्कूल्स को वो आई थी लगभग 6 से 7 हज़ार रुपए की। ठीक है, विवेक सर ने उनको इस तरह से गाइड किया कि उनकी कॉस्ट जो आ रही थी सिपाही फिर जो माय छोटा स्कूल की वो आई 2100 रुपये। ठीक है, और जितने भी उन्होंने अपने फ्रेंचाइजी बनाए माय छोटा स्कूल ने, तो उनको जो प्रोवाइड किया पर बच्चा जो किट प्रोवाइड की वो करी 3 हज़ार रुपये की। तो मार्केट में मिल रही है 6 हज़ार की, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हज़ार की मिल जाएगी, लेकिन माय छोटा स्कूल के साथ जो भी टाइप करता है उसको मिल रही है सिर्फ 3 हज़ार रुपये पर बच्चे की। तो उसमें भी 900 रुपये का रिवेन्यू काउंट किया, और साथ के साथ जो केस जिसने भी फ्रेंचाइजी माय छोटा स्कूल के लिए, तो उससे एक नॉमिनल अमाउंट लिया उन्होंने पूरा फ्रेंचाइजी कॉस्ट के नाम पे। और आज के टाइम पे कोई इमेजिन करके बता सकता है कि माय छोटा स्कूल की कितनी फ्रेंचाइजी होगी पूरे पैन इंडिया में? सिर्फ विवेक सर के एक बिजनेस मॉडल की हेल्प से और उनका केस स्टडी बनाने से आज के टाइम पे 17 से आज 2700 फ्रेंचाइजी नेटवर्क पे माय छोटा स्कूल पहुंच गया है। ठीक है, कैन यू इमेजिन गाइस, 17 से 2700, कितना बड़ा इम्पैक्ट आया है, राइट? तो यही बहुत बड़े इम्पैक्ट्स आते हैं हमारे केस स्टडी बनवाने से। ब्रांड की विजिबिलिटी पूरे पैन इंडिया पैन वर्ल्ड में जाती है, और उससे आपका कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग होता है, लॉयल्टी आपकी इंक्रीज होती है, और आपके पास कस्टमर फुटफॉल बहुत अच्छा आता है, इंक्वायरीज फ्लो बहुत अच्छा आता है, अगर आप विवेक बिंद्रा जी के थ्रू केस स्टडी बनाते हैं, अपना ब्रांड बिल्ड करते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया 17 से 2700, एक पर्सन से 6 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट से उन्होंने 3 हज़ार रुपये लिया है, 900 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन है उस पर। अगर कोई पर्सन 900 रुपये पर बच्चा प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सोचो 2700 स्कूल में कम से कम मिनिमम से मिनिमम 20 हज़ार बच्चे तो पढ़ ही रहे होंगे, 20 हज़ार नहीं तो 50 हज़ार 10 हज़ार बच्चे तो पढ़ ही रहे होंगे। तो 900 इंटू 10 हज़ार आप करके देखो, तो कितना बड़ा मार्जिन उन्होंने इस टाइम पे अर्न किया, और कितनी बड़ी अच्छी बिजनेस रन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट आता है केस स्टडी कराने से। केस स्टडी कराने के फीचर्स मैंने आपको ऑलरेडी सब चीज़ें बताई दी हैं। इसका ड्यूरेशन बता देता हूँ, इसका ड्यूरेशन जो होता है 30 से 40 मिनट का होता है। विवेक सर की केस स्टडी जो बनती है, कोई भी ब्रांड के थ्रू ब्रांड का अगर हम केस स्टडी बनाते हैं, और इसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है 35 लाख रुपए। ये हमारा स्टार प्रोडक्ट है और सबसे हाई टिकट प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसमें हम 35 लाख रुपए पर कस्टमर से कंज्यूमर से चार्ज करते हैं, उसकी पूरी डिटेल कस्टमाइज केस स्टडी बनाने के लिए। इस में इतना पैसा हम इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि विवेक सर का बहुत ज़्यादा टाइम जाता है इसमें, एनिमेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत डिटेल में हम इसमें स्टडी करके बनाते हैं, और सबको लेते भी नहीं है। कुछ स्पेसिफिक हम टाइमलाइंस रहती है, सॉरी कस्टमर्स रहते हैं, अकॉर्डिंग टू हमारे नाइस एनालिस्ट के अकॉर्डिंग, तो उनको हम फिर सेलेक्ट करके केस स्टडी के लिए लेते हैं। सेकंड हमारा प्रोडक्ट है पॉडकास्ट। ये कड़ियाँ 2003 से, तो पॉडकास्ट के बारे में मैं एक छोटी सी वीडियो आपको दिखा देता हूँ, वो आप देखिए। ये कड़ियाँ 2003 से 2013 थी। 3 से 5 के बीच में गलतियां भी बहुत हुई होंगी। सिर्फ गलतियां अगर बिना तो कोई सीखता नहीं। कौन सा पहला प्रोडक्ट था? पहला प्रोडक्ट हमने बनाया एक एसी का आउटडोर यूनिट। ये बाय डिजाइन हुआ है कि बाय डिफॉल्ट हुआ है जो अब आप कर रहे हो? अच्छा, और आपसे सस्ता कोई बनवा सकता तो उसी से बनवाना चाहिए। मतलब 100 में से 80 एसी बाजार में बनाए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे पॉडकास्ट में आपने देखा, ये हमारे साथ एक एसी मैन्युफैक्चर पर्सन है। ठीक है, इनकी कंपनी है खुद की, तो इन्होंने खुद की अपना विजिबिलिटी बढ़ाई कि भाई मैं एक ऐसी कंपनी चला रहा हूँ जिसमें अगर आज के टाइम पे 100 एसी पूरे हिंदुस्तान में लगे हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में लगे हुए हैं, तो उसमें से 80 एसी मैंने बनाए हैं, मेरे थ्रू मैन्युफैक्चरिंग हुए हैं। तो ये किसी को पता ही नहीं था, सबको लगता था हम एलजी से एसी लेते हैं, वीडियोकॉन से लेते हैं, एक्स वाई जेड से, मतलब जो भी एसीज कंपनीज हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रांड के, उनसे लेते हैं, लेकिन उनके मैन्युफैक्चर बैकएंड में कौन है, कौन उन्हें मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो मार्केट में किसी को पता नहीं है। ठीक है, और ये इन्होंने अपनी खुद की स्टोरी खुद अपने आप टेल करी, और आज के टाइम पे इनकी मिलियंस ऑफ व्यूज है हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, और पॉडकास्ट से इनकी खुद की ब्रांड विजिबिलिटी, इनकी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग बहुत अच्छी इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो पॉडकास्ट का यही फायदा होता है, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 30 से 40 मिनट का होता है, इसका भी वन ऑन वन स्ट्रेटेजी डिस्कशन होता है, मल्टी प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमारे यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया जितने भी अलग हैं सब पे। ठीक है, और इससे क्या होता है, आपकी रीच बढ़ती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, और आपके पास इंक्वायरी फ्लोज बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, और मेन पॉडकास्ट का मतलब ये है आपकी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग।
अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो छोटी सी स्किप हो गई, मैं आप उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है? केस स्टडी आप किन लोगों को दे सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका उस टाइम टारगेट कस्टमर कौन होगा? केस स्टडी आप उन लोगों को दे सकते हो जिसका रेवेन्यू, ठीक है, जिसका टर्नओवर टर्नओवर जो है कम से भी कम 20 से 30 करोड़ से ऊपर का हो। ठीक है? जिसका टर्नओवर 20-30 करोड़ से ऊपर का है, 10 करोड़ से भी ऊपर का है, लेकिन वो विवेक सर से डिटेल केस स्टडी बनवाना चाहता है, अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश करना चाहता है मार्केट में, तो उसको आप हमारा केस स्टडी प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है? सेकंड, अगर से आपसे बात करूँ, हमारा ये जो प्रोडक्ट है पॉडकास्ट, तो पॉडकास्ट आप उस पर्सन को दे सकते हो जिसको अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग ग्रो करनी है और अपने बिज़नेस के बारे में खुद अपने सर्विस और जितने भी वो वर्क कर रहा है उसके बारे में लोगों तक पहुँचाना चाहता है, अपनी खुद की फेस वैल्यू क्रिएट करना चाहता है अपने ब्रांड के साथ इंटीग्रेट करके। ठीक है? तो उन लोगों को आप पॉडकास्ट दे सकते हो। इसकी इन्वेस्टमेंट रहती है 15 लाख रुपए और 30 से 40 मिनट का ड्यूरेशन इसका रहता है पॉडकास्ट का। अब आगे बढ़ते हैं हमारे बाकी प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा लिमिटेड है, तो डिटेल में अच्छे से बात करेंगे या वन ऑन वन आप मेरे को कॉल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो पहले तीसरा जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है इवेंट। मालूम मैं कौन हूं? मैं वो सांड हूं जिसको आप कमरे में बंद कर दो और उस कमरे में दरवाजा बंद कर दो, दिमाग को नहीं मारो। हे भाई लोगों, इमेजिन करो, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया इवेंट का दिखाया है, इसके साथ साथ मैं आपको स्पॉन्सरशिप और दिखाता हूँ, दोनों आपस में इंटीग्रेटेड है। हे भाई लोगों, इमेजिन करो एक बड़ा स्टेज हो, बड़ी स्पॉटलाइट हो और सामने आपके राइट टीजी ऑडियंस, वो राइट पोटेंशियल कस्टमर बैठा हो। सबके सामने आपके प्रोडक्ट की बात हो रही हो, सबके सामने केवल आपकी बात हो रही हो, क्योंकि बात तो उसी में होती है जिसमें कोई बात होती है। तो क्या आपको शाहरुख खान वाली फीलिंग आ जाएगी? ये शाहरुख खान वाली फीलिंग कैसी है? जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इमेजिनेशन में नहीं, एग्जीक्यूशन में बिलीव करता हूँ। एग्जीक्यूशन, इसीलिए इस फील को एक फैक्ट बनाने का प्रयास किया लीडरशिप फनल प्रोग्राम में। लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्या होता है? योर जर्नी फ्रॉम आइडिया। ठीक है? तो इवेंट क्या होता है? इवेंट आप सबको पता है। देखो, इवेंट में कौन हमारा टारगेट कस्टमर है वो आपको मैं पहले बताता हूँ। टारगेट कस्टमर वो है जो एक कॉर्पोरेट है, राइट? जिनकी 500 600 700 लोगों की कंपनी है और वो अपने कंपनी की इंटरनल ट्रेनिंग कराना चाहते हो, सेल्स के लिए, प्रमोशन एक्टिविटीज के लिए, आपका स्किल्स डेवलपमेंट के लिए। तो इवेंट हम उन स्पेसिफिक पर्सन का कराते हैं। और सेकंड, हमारे बीएस भी कराते हैं। यस, जितने भी हमारे आईबीसीज हैं उनके बीएस, हमारे जितने भी बिजनेस एडवाइजर्स हैं, आप सबके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि आप भी अपने एरिया में विवेक सर का इवेंट करा सकते हैं, विवेक सर को इनवाइट करके, और आपको उससे बहुत अच्छा कन्वर्जन मिलता है। अब हम एक छोटी सी स्टोरी में आपको बताना चाहूँगा। हमारे एक बिजनेस एडवाइजर हैं जिनका नाम है श्याम सुंदर जी। ठीक है? वो काफ़ी सालों से विवेक बिंद्रा जी के इवेंट कराते हैं। इनफैक्ट अभी भी 14 तारीख को सूरत में वो इवेंट करा रहे हैं। वो क्या करते हैं, 5, 6, 7, 8 ऐसे-ऐसे वो पकड़ लेते हैं, क्या नाम है उनका, स्पॉन्सरशिप्स, ठीक है? और उनसे टिकट रेवेन्यू लेते हैं। साथ के साथ वहाँ पे अपने लोकल एरिया में सूरत में ऐसी तरह की ब्रांडिंग, मार्केटिंग करते हैं, इस तरह से प्रमोशन एक्टिविटीज़ करते हैं कि काफ़ी लोगों की इंक्वायरी फ्लो उनके पास आता है विवेक सर के इवेंट में जॉइन करने के लिए। ठीक है? तो टिकट बेस रखते हैं 2 से 10,000 15,000 अकॉर्डिंग टू सर्विसेज। ठीक है? तो वो टिकट बेस भी रहता है, स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, विवेक सर भी आते हैं और बहुत अच्छा इवेंट होता है। और सबसे एंड बेनिफिट इसका ये है कि जब आप 700 800 200 300 लोगों को विवेक सर के इवेंट में बुलाते हो, विवेक सर जब वहाँ पे अपनी बिजनेस ट्रेनिंग और स्किल्स डेवलपमेंट, सेल्स मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं, तो उससे क्या होता है, लोगों की जो प्रॉब्लम है, जो उनके चैलेंज है, वो तो सॉल्व होते ही होते हैं, लेकिन साथ के साथ विवेक सर वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं। लाइक हमारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम, हमारा सीजीबी प्रोग्राम, उसके बारे में विवेक सर वहाँ पे बताते हैं। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट एक बिजनेस एडवाइजर को होता है। वो क्या बेनिफिट होता है कि जो 300 400 हज़ार लोग आपके इवेंट में आए होंगे, 2000 लोग आए होंगे, तो वो विवेक सर को सुनते हैं, उनको मानते हैं। तो जो प्रोडक्ट विवेक सर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आओ, उसमें मैं डिटेल में बताता हूँ, डिटेल में समझाता हूँ। आप सीजीपी में आओ, जिसमें हम हैंड होल्डिंग करके आपके बिजनेस को 2x 10x ग्रो करते हैं। ठीक है? तो विवेक सर जब बताते हैं तो आपके पास उससे इंक्वायरी फ्लो बहुत अच्छी हो जाती है। अब 700-800, मैं तो नहीं कह रहा कि 700-800 आपके क्लोज होंगे। 700-800 में से मान लो अगर 80-10% भी आपके क्लोज होते हैं कस्टमर लीडरशिप फनल और सीजीपी में, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। उसमें तो आपको खुद को पता है कितना क्या कमीशन बेस है आपका।
राइट। तो ये 1 से 2 घंटे 3 घंटे का इवेंट हम करते हैं। ये मोटिवेशन सेमिनार होते हैं, बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, और इसकी जो इन्वेस्टमेंट रहती है 15 लाख रुपए होती है। ठीक है। कॉर्पोरेट इवेंट के लिए थोड़ा अलग अमाउंट है, वो आप मेरे साथ पर्सनली डिस्कस कर लेना, उसके लिए हम थोड़ा बेस्ट कर देंगे। बाकी अगर किसी को विवेक सर का बाउंस बैक इवेंट, XYZ कोई भी इवेंट कराने हो, मोटिवेशनल सेमिनार्स कराने हो, हाई एनर्जी सेशन कराने हो, तो वो 15 लाख रुपए कॉस्ट पड़ती है पर सेशन की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है स्पॉन्सरशिप। मैंने आपको पहले ही बता दिया, लीडरशिप फनल प्रोग्राम या CGP प्रोग्राम हम करते हैं। कोई भी इवेंट करते हैं, बाउंस बैक इवेंट, तो उसमें अगर आपको हमारे साथ स्टॉल लगाना है या पावर्ड बाय, को पावर्ड बाय एज आपको हमारे साथ जुड़ना है, ठीक है, ताकि आपको रिलेवेंट ऑडियंस वहाँ पे हमारी मिलती है। तो एक इवेंट जो होता है, एक कंप्लीट इवेंट, उसकी जो कॉस्ट होती है, अगर आप खाली स्टॉल लगाना चाहते हैं तो 4 लाख रुपए कॉस्टिंग होती है। अगर आपको पूरा कंप्लीट पावर्ड बाय इवेंट करना है, जिसमें हर हमारे ट्रेनिंग मैनुअल पे, हर पेन पे, हर पैम्पलेट्स पे, हर बोर्ड पे, ठीक है, डिस्प्ले पे, विवेक सर खुद आपको स्टेज बुला के आपके ब्रांड के बारे में लोगों को बताएं, आपकी एक स्टोरी बना के वहाँ पे प्रेजेंट करें, तो वो पावर्ड बाय होता है। ठीक है, उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है। जैसे वीडियो में विवेक सर ने बताया ना, जहाँ एक 200-300 लोगों के बीच में सिर्फ आप ही के ब्रांड के बारे में बात हो रही है, आप ही का नाम लिया जा रहा हो बार बार, आप ही का प्रमोशन हो रहा हो, और आप ही का रिलेवेंट टारगेट ऑडियंस वहाँ बैठा हो, तो एक अच्छा आपको कंज्यूमर, अपना कस्टमर बेस वहाँ पे मिलता है, और कन्वर्जन रेशो भी आपका इंक्रीज होता है। उसके बाद हमारा जो एक नीश प्रोडक्ट है, और बहुत मतलब शॉर्ट और लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, मतलब लॉन्ग टाइम रिटर्न देने वाला आपको जो प्रोडक्ट है, वो है रील कोलैबोरेशन। बात है आज से लगभग 20 साल पहले की। उस समय होलसेल मार्केट के अंदर जाकर के दिल्ली में करोल बाग के पास में ये ऑडियो प्रोडक्ट अपना बेचा करते थे। ये यूबॉर्न के बढ़ने की कहानी बता रहा हूँ आपको, कैसे एक छोटी कंपनी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। तो मनदीप से मेरी मुलाकात हुई, तो उनके भाई के साथ भी मुलाकात हुई, ये लोग लीडरशिप फंड में भी आए, चर्चा काफी हुई। स्ट्रगल ये हो रहा था कि बार बार चाइना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, बार बार चेंज हो जाए, रेंज चेंज हो जाए, स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाए, और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हो जाए पिछला माल फंस जाए। अब माल फंस रहा था और कैपिटल ब्लॉक हो रही थी, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रही थी, और हमने एक फ्रेमवर्क बनाया कि फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। फास्ट मूविंग 80% प्रोडक्ट, स्लो मूविंग 15% प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक वीडियो दिखाई जिसमें हमारा रील कोलैबोरेशन के बारे में बताया गया है। एक छोटी सी 2 से 3 मिनट की हम वीडियो बनाते हैं हमारे ब्रांड की, हमारे कस्टमर्स की, और उसको हम अपने अक्रॉस दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। उसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये आता है सर, कि उससे आपको ऑन द स्पॉट इंक्वायरी फ्लो बहुत अच्छा आ जाता है। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे रील का जमाना चल रहा है, तो कोई पर्सन रील स्क्रॉल करता है, विवेक सर की रील आई कि हाँ भाई विवेक सर XYZ प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में बता रहे हैं, उसके ये फीचर हैं, ये उसके बेनिफिट्स हैं, और इसके साथ जुड़ के हमें ये बेनिफिट मिलेगा एज अ कंज्यूमर एंड पे। तो वो एक रिकॉल अच्छा जाता है एक कंज्यूमर के माइंड में, और वो उस टाइम कॉल टू एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वहाँ पे हम नंबर देते हैं तो डायरेक्ट आपके पास इंक्वायरी कॉल फ्लो बढ़ जाता है। वहाँ पे हम लिंक देते हैं गूगल फॉर्म की, तो वहाँ पे आपके पास इंक्वायरी फ्लो गूगल फॉर्म्स के थ्रू, आपकी वेबसाइट पे रीच बढ़ती है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे रीच बढ़ती है। क्योंकि क्या होता है, इसको हम कोलैब करके डालते हैं। आपने देखा होगा आज के टाइम पे विवेक सर कई ऐसे पोस्ट डालते हैं जिसमें विवेक बिंद्रा लिखा आता है, प्रॉपर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, एंड साथ में एंड लिख के एक ब्रांड का नाम अलग से, दूसरे किसी प्रोफाइल का नाम। तो वो हम कोलैब करके डालेंगे तो क्या होगा, जो हमारा कस्टमर बेस है, जो हमारा मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर बेस है, वो उसके चैनल पे भी राउट होता है, उसका भी इंक्वायरी फ्लो, उसका भी जो डिजिटल रीच है वो बढ़ती है। ठीक है, तो आप अपना उसके लिए सोशल मीडिया आपका अच्छा होना चाहिए, विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, एक्शन बहुत अच्छा होता है। सबसे अच्छी बात इसमें ROI बहुत अच्छा आता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो इसमें, उसका रिटर्न बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि आप 4 से 5 लाख रुपए लगाते हो इसमें रील कोलैबोरेशन में, 2 से 3 मिनट की आपकी रील बनती है, और ये आपका लाइफ टाइम एसेट बनता है सर। ठीक है, ये आपको बताना है अपने कंज्यूमर को, अपने कस्टमर्स को, कि सर आपका ये लाइफ टाइम एसेट बनेगा। इस वीडियो को आप आगे मार्केटिंग में भी यूज कर सकते हो, राइट। इससे आपकी ब्रांड तो अच्छा एक बिल्ड हो जाएगा, लेकिन ब्रांड के साथ साथ आगे आपको मार्केटिंग के लिए यूज करनी हो, तो आप डिजिटल कैंपेन रन करके, आप लोगों को शेयर करके, उसके थ्रू भी आप अच्छा एक अपना लाइफ टाइम एसेट क्रिएट हो जाएगा आपका। उससे आपको फ्लो आता रहेगा, लीड्स फ्लो आता रहेगा, राइट। तो ये जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं सर, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, सारे हमारे जो VAs हमारे साथ अभी कॉल पे हैं, ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखना, जितने भी हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, ये सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट और लाइफ टाइम वैल्यू क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, लाइफ टाइम आपको ROI देने वाले प्रोडक्ट है, लाइफ टाइम के लिए आपके एसेट प्रोडक्ट हैं, जिससे आपको ROI कंटिन्यूसली आता रहेगा। क्योंकि वीडियो एक बार डल गई तो ये नहीं थोड़ी एक बार डल गई और 1 महीने बाद डिलीट हो गई, ये लाइफ टाइम के लिए सोशल मीडिया हमारे अकाउंट्स पे डली रहेगी, और उसका आपको क्या आता रहेगा, ROI। ठीक है,
इसके बाद हमारा एक प्रोडक्ट है टीम ट्रेनिंग। जैसे मैंने आपको बताया 3 दिन की ट्रेनिंग हमारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम में होती है। अगर किसी पर्सन को विवेक सर के पास ट्रेनिंग के लिए अपने एम्प्लॉइज को भेजना है तो 3 दिन की हमारी लीडरशिप फनल प्रोग्राम की ट्रेनिंग है। लीडरशिप फनल के बारे में आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। जो होता है वो कस्टमाइज होता है इन्वेस्टमेंट इसकी, वो मैं आपके साथ पर्सनली कॉल पे आ जाऊंगा, ठीक है। किसी को अगर अपने कंज्यूमर की टीम ट्रेनिंग करानी हो, सेल्स एग्जीक्यूटिंग की, एजुकेशंस की, किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग करानी हो, लीडरशिप पैनल में बुलाना हो, या उनके वहाँ पे जाके विवेक बिंद्रा जी की ट्रेनिंग करानी हो, तो वो हम पर्सनल कॉल पे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद है वन ऑन वन कंसल्टिंग। वन ऑन वन कंसल्टिंग ये बहुत ही एक पर्सनलाइज्ड और स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है हमारा, जिसमें क्या है विवेक सर के साथ वन ऑन वन कंसल्टिंग होती है। आप डायरेक्ट विवेक सर से आके अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, आपको क्लैरिटी मिलती है, आपको स्केल पे जाने की पूरी नॉलेज मिलती है, और आपका जो मतलब एक कहते हैं ना, विवेक सर कहते हैं बर्निंग प्रॉब्लम, राइट। तो वो बर्निंग प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है कहाँ के, विवेक सर के साथ वन ऑन वन कंसल्टिंग करके। और अगर विवेक सर जैसे कहते हैं कि फाउंडर में दम है और आपके बिजनेस में दम है, तो विवेक सर आपका हैंड होल्ड कर लेते हैं लाइफ टाइम के लिए, फिर आपको आईपीओ पे लेके जाना, आपको बड़े लेवल पे पहुंचाना, और आपको मिलियंस ऑफ रुपीज में बिजनेस को आपको डेवलप करना, वो फिर विवेक सर का काम होता है। 30 से 40 मिनट की मीटिंग होती है, 4 लाख रुपए इसका इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। आप हमारे ऑफिस आते हैं और ऑफिस में आपको विवेक बिंद्रा जी के थ्रू प्राइवेट कंसल्टिंग मिलती है। ये एक सिर्फ ये नहीं कि विवेक सर से कंसल्टिंग होगी, इससे पहले हम अपने जो सीनियर कंसल्टेंट्स हैं हमारे सीजीपी के, जिस भी बिजनेस की प्रॉब्लम को वो लेके आ रहा है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जो हमारे कंसल्टेंट है उनसे पहले हम आधे से 1 घंटे की कंसल्टिंग उनसे करवाते हैं, फिर बाद में विवेक बिंद्रा जी के साथ होती है कंसल्टिंग, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए। आई होप आपको समझ आए होंगे, अच्छा से नॉलेज क्लियरिटी मिली होगी इनको लेके, ठीक है। एक बार मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करूंगा। ओके, गिव मी 1 मिनट। ओके, तो हमारे साथ काफ़ी पार्टिसिपेंट्स हैं, और मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आप लोगों से, इफ़ पॉसिबल आप एक बार कैमरा ऑफ ऑन कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपसे बस एक चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ, जो भी मैंने अभी आपको बताया हमारे 5-7 प्रोडक्ट, केस स्टडी, पॉडकास्ट, रील कोलैबोरेशन, इवेंट, ठीक है, टीम ट्रेनिंग, वन ऑन वन कंसल्टिंग, क्या आपको इन सभी प्रोडक्ट के रिलेटेड क्लैरिटी मिली? अगर क्लैरिटी मिली हो, 10% भी अगर आपको समझ आया हो, तो यस लिख के आप एक बार मैसेज कर दीजिए चैट बॉक्स में। ग्रेट ग्रेट शालिनी मैम, थैंक यू। ओके, उत्कर्ष जी, नितेश सर, थैंक यू सो मच सर। तो अब आप सबके एक बेनिफिट के लिए बताना चाहता हूँ, देखो काफ़ी आईबीसीएस का मेरी ना पर्सनली कॉल हुई थी, तो उनका कहना ये था हमारे बीएस का कि सर हमें ये तो पता है कि आपके बी टू बी प्रोडक्ट्स हैं, विवेक सर के साथ कंसल्टिंग होती है, पॉडकास्ट है, केस स्टडीज है, सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता है, कुणाल सर बताते थे, ठीक है। लेकिन सबसे मेन बात ये है सर, मुद्दे की बात, कि पैसा कितना मिलेगा, राइट। हमारी जेब में कितना क्या बेनिफिट आने वाला है, राइट शिव सर? शिव दयाल जी देख रहे हैं, पैसा आने वाला है ओके, ठीक है। तो देखो, जितनी छोटी टिकट उतनी कम इनकम, राइट। जितनी बड़ी टिकट उतनी बड़ी इनकम। कंज्यूमर की लाइफ में तो आउटकम ने क्रिएट कर दी कि उसका भाई ब्रांडिंग अच्छी हो गई, पोजिशनिंग अच्छी हो गई, मार्केटिंग अच्छी हो गई, उसको अच्छा एक कस्टमर फ्लो मिल गया, इंक्वायरी फ्लो मिल गया, राइट। लेकिन इन द एंड सर हम बीएज है, हम आईबीसीज हैं, हमारे को भी तो अच्छा इनकम सोर्स हमें मिलना चाहिए, राइट। तो आपके लिए बेस्ट बेनिफिट ये है, हमने एक बहुत अच्छे कमीशन स्लैब्स बनाए हैं आपके लिए। अगर आप बी टू बी प्रोडक्ट सेल करते हैं, हमारे प्रोडक्ट साइज 4 लाख से लेकर के 35 लाख तक के प्रोडक्ट साइज है हमारे, ठीक है। तो वो 4 लाख से 35 लाख तक का प्रोडक्ट साइज अगर आप सेल करते हो, तो उसमें कितनी परसेंट ऑफ कमीशन आपको मिलती है, वो मैं एक बार आपको कमीशन स्लैब दिखा देता हूँ, ठीक है। आप आपको स्क्रीन शॉट हो होगी आई थिंक मेरी। ओके, तो ये है आपका सर कमीशन स्लैब। कोई भी बी टू बी प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हो, जिसका जो टिकट साइज है वो 3 से 4 लाख के बीच में है, तो उस पर आपको 1% ऑफ अर्निंग होती है, ठीक है। इसका सीएसवी अलग है, सीएसवी आई थिंक सबको पता ही है, आप सब हमारे साथ ऑलरेडी काफी टाइम से काम कर रहे हैं। तो सीएसवी होता है कमिश्नेबल सेल्स वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख का प्रोडक्ट है, उस पर 75,000 आपका कमिश्नेबल सेल्स वैल्यू होगा, और उस पर जो आपको कमीशन मिलेगी वो 1% मिलेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो 1% उसकी कमीशन मिलेगी, और अगर जो एबीएम है, जो हमारे चैनल पार्टनर है, उनके लिए अलग कमीशन स्लैब, ठीक है। उसके बाद अगर 4 से 5 लाख का करते हो तो 3% की कमीशन है,
5 से 10 लाख का प्रोडक्ट करते हो तो 6% है, और 30 लाख से अब का जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं तो उस पर आपका 15% तक की कमीशन मिलती है। ठीक है। और एक बेनिफिट एक इस पे ये है कि अगर आप कोई भी स्पॉन्सरशिप डील क्लोज करते हो, लाइक किसी को अगर विवेक बिंद्रा जी के इवेंट्स में आके स्पॉन्सरशिप अपनी लगानी है, अपने स्टॉल लगाने हैं, तो उस पर आपका 90% CSV है। बाकी सभी प्रोडक्ट पे 75% है, और इस पे 90% है, 90%। ठीक है। तो उसमें 90% आपको पे आउट मिलेगा, 90% CSV पे मिलेगा, और इसमें आपको 75% CSV पे मिलता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने पावर्ड बाय कोई क्लोज किया, 10 लाख का क्लोज किया, तो 10 लाख का 90% मतलब 90,000 रुपये, सॉरी 9 लाख रुपए। ठीक है। तो 9 लाख का आपको कमीशन स्लैब के अकॉर्डिंग, जैसे इसमें है 10 से 20 लाख के अकॉर्डिंग आपको 10% मिलेगा। ठीक है, मतलब 90,000 रुपये आपकी कमीशन हो गई। समझ पाए? यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, मैं दोबारा स्क्रीन पे आऊंगा एक बार। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे सभी को? कमीशन स्लैब क्लियर हुआ तो एक बार यस लिख के डाल दीजिए ग्रुप मैसेज में, चैट बॉक्स में। दिलीप जी, आवाज आ रही है? ओके। तो आई होप आप सभी ने नोट्स अपने बनाए होंगे। ठीक है। अब मेरी एक रिक्वेस्ट और है सबसे, जितने हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, यहाँ पे 226 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ ज्वाइन है। ठीक है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको ना एक अभी मतलब 2 स्लाइड दिखाऊंगा। ठीक है। उन दोनों स्लाइड से आप लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है शिवदयाल जी, 2 स्लाइड दिखाऊंगा, उन दोनों स्लाइड से आपकी डे टू डे लाइफ में B2B प्रोडक्ट्स को लेके बहुत अच्छा इम्पैक्ट आने वाला है, और आपको प्रॉपर हैंड होल्डिंग सपोर्ट मेरे और कुणाल सर के थ्रू मिलेगी इन प्रोडक्ट्स में। ठीक है। आपकी जर्नी क्या रहेगी वो मैं आपको एक बार मोटा मोटी समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है जिसका टर्नओवर 20-30 करोड़ से ऊपर का है, जो अपनी ब्रांडिंग पोजिशनिंग कराना चाहता हो मार्केट में, जिसको अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग ग्रोथ करनी है, जिसको कस्टमर इंक्वायरीज फ्लो चाहिए कि भाई मेरे को मार्केटिंग करके अपना कस्टमर फ्लो चाहिए, मेरे को इंक्वायरी फ्लो चाहिए। राइट, ये पॉइंट लिख लो आप सभी लोग। ठीक है। जिसको किसी को अपना इंक्वायरी कस्टमर बेस चाहिए हो, जिसको ब्रांडिंग पोजिशनिंग करानी हो मार्केट में, जिसको अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग करानी हो, जिसको अपने ब्रांड को शोकेस करना हो किसी इवेंट में जाके, राइट, या किसी को क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बिल्ड कराना हो मार्केट में अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लेके, तो वो जो कस्टमर है वो आपके B2B के कस्टमर्स हैं। ठीक है। अगर कोई आपके पास कस्टमर आ रहा है कि सर मेरे बिजनेस में सेल्स की प्रॉब्लम आ रही है, सेल्स नहीं हो पा रही, टीम की चैलेंज आ रही है, टीम सही से काम नहीं कर रही, तो उसको B2B प्रोडक्ट नहीं दे सकते आप। ठीक है। उसको हम ये दे सकते हैं कि भाई अगर उसके 200-300 कुछ ट्रेनर हैं, वो सॉरी टीम मेंबर हैं, उसके एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर वो अपने 5 से 10 टीम मेंबर्स हैं जो सही से काम नहीं कर पा रहे, या सीनियर लीडरशिप है, तो वो विवेक सर की टीम ट्रेनिंग में भेज सकते हैं उनको। ठीक है। टीम ट्रेनिंग में भेज सकते हैं, या फिर विवेक सर खुद उनके प्लेटफॉर्म पे जाके, उनके इवेंट सेमिनार में जाके टीम ट्रेनिंग कर सकते हैं। क्लियर हो रहा पा रहे हैं यहाँ पे? तो टीम ट्रेनिंग में आप उन्हें भेज सकते हो। लेकिन अगर कोई कस्टमर ब्रांडिंग पोजीशनिंग कराना चाहता हो, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाना चाहता हो, सोशल मीडिया पे प्रमोशन कराना चाहता हो, अभी आप सबको पता होगा हमने एक बहुत अच्छा एक प्रमोशन किया था बीच में ब्रांडेड फैक्ट्री के नाम से। राइट, ब्रांडेड फैक्ट्री, वो भी हमारे लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट थे, आए थे हमारे साथ ज्वाइन हुए थे, और आज के टाइम पे आप खुद देख सकते हो 200-300 करोड़ के टर्नओवर पे वो पहुंच रहे हैं, बिजनेस अपना ग्रो कर रहे हैं। उनकी खुद की वडोदरा में जो हमने उनका प्रमोशन किया, ओपनिंग करी सेरेमनी, विवेक सर का वहाँ गए, इवेंट करा उन्होंने, बहुत अच्छे से एक पोजिशनिंग करी उनके ब्रांड को मार्केट में। तो वो सब यहाँ पे आप शो होता है, यहाँ पे विवेक सर के थ्रू आपको हेल्प मिलती है अपने ब्रांड को पोजिशनिंग कराने में। ठीक है। अब मैं आपके साथ जो स्लाइड शेयर कर रहा हूँ सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखना, और इसको जल्द से जल्द अपने फोन से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। मैं आपके शो कर रहा हूँ स्क्रीन। तो इस स्क्रीन में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये है B2B क्लाइंट इंफॉर्मेशन फॉर्म। ठीक है। इस फॉर्म का लिंक भी मैं आपके साथ ग्रुप में डाल देता हूँ आपके कंफर्टेबल के लिए। 1 मिनट। हाँ, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। अगर आपने लैपटॉप या किसी चीज़ से ज्वाइन कर रखा हो तो आप इसको स्कैन कर लो बारकोड को। ये फॉर्म किसके लिए है? ये फॉर्म आपके उन कस्टमर्स के लिए जो भी आपके B2B के क्लाइंट्स हैं, उनको आप
हमारे तक पहुंचा सकते हो इस फॉर्म के थ्रू। ठीक है, आप कोई भी मेरे को फोन करेगा डायरेक्टली कि सर ये क्लाइंट है, इससे बात कर लो, वो कर लो, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हाथ जोड़ के आपसे माफी है उस चीज के लिए। आप सब लोग गूगल फॉर्म के थ्रू ही मेरे पास अप्रोच करिएगा, कुणाल सर को अप्रोच करिएगा। इस सर मैंने गूगल फॉर्म आप भर दो, उस पर ऑलरेडी आपको सब चीज दिख जाएगी। ठीक है, कि मेरे कस्टमर का करंटली क्या स्टेटस है। ठीक है, ये गूगल फॉर्म का लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मेरे को, गिव मी 1 मिनट। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया है और ये आपको मैं भेज देता हूँ। तो मैं अभी इसी चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। ठीक है, देखिए चैट बॉक्स में मेरे थ्रू आपके पास एक लिंक आ गया होगा, इसको कॉपी करके अपने पास सेव कर लीजिए। और मैंने ना B2B का जो हमारा ग्रुप है उसमें भी ये लिंक डाल दिया है। ठीक है, B2B के जो हमारे ग्रुप है उसमें भी ये लिंक मैंने आप लोगों को डाल दिया है। तो आप B2B के ग्रुप में से भी ये लिंक ले सकते हो, और चैट बॉक्स में भी मैंने ये लिंक दोबारा डाल दिया है लो, तो आप यहाँ से भी लिंक दे सकते हो। गूगल फॉर्म का लिंक है, इस फॉर्म को फिल करके ही आप हम जो भी आपकी कस्टमर्स की इंक्वायरीज है वो आप शेयर करोगे। इसका मैं आपको फॉर्म का एक व्यू दिखा देता हूँ। तो ये इसका व्यू है फॉर्म का। ठीक है, B2B क्लाइंट्स, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। B2B क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, क्लाइंट का नाम डालना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्लाइंट का नंबर, उसका बिजनेस किस नाम से है, उसका टर्नओवर क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब, कहाँ से है वो, उसका पैट कितना है, पैट का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, और कौन से प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड है वो बहुत ज़रूरी डालना है यहाँ पे, पॉडकास्ट के लिए, रील के लिए, 101 कंसल्टिंग के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए। और आप अपना नाम डाल सकते हो यहाँ पे, BA का नाम, BA का नंबर। ठीक है, और CP नेम क्या है आपके, और CP का नंबर क्या है, और आपकी CRM ID क्या है। और एक रिमार्क लिखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, आपका VOC, कि आपका कस्टमर से क्या बात हुई है। ठीक है, किस प्रोडक्ट के लिए, किस लिए इंटरेस्टेड है वो, उसकी करंट बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, और क्यों विवेक बिंद्रा जी के साथ B2B प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग प्रमोशन के लिए जुड़ना चाहता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ज़रूर मेंशन करके ये फॉर्म को भर के देना है मेरे को। क्लियर है दिलीप जी, अनिल जी, सबको क्लियर है, राम बहादुर जी? ठीक है, अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए ऐसे करके। ओके, ठीक है, एक मैं स्लाइड और आपको शो करना चाहूँगा। ये हमारा जो ग्रुप है B2B का, अगर किसी ने उसे ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा B2B का ग्रुप है। ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर का भी सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 8130308799, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इसी नंबर पर मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट करके 1-on-1 बात कर सकते हैं। और ये जो बारकोड मैंने आपको दिया है, ये हमारे ग्रुप का बारकोड है, B2B का जो ग्रुप है। आप इस बारकोड को स्कैन करके ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, किसी क्वेश्चन किसी को? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा अभी, और इसकी लिंक भी डाल देता हूँ मैं ग्रुप में अभी। ठीक है, मैं अभी चैट बॉक्स में हमारा जो ग्रुप है B2B ग्रुप, उसकी भी लिंक डाल रहा हूँ। सो आप उसके थ्रू भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। इनफैक्ट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो बारकोड स्कैन करके भी कर सकते हो आप। ठीक है, अगर किसी को लिंक नहीं मिली हो, गूगल फॉर्म का लिंक नहीं मिला हो, तो मेरा नंबर है, मैं अभी चैट बॉक्स में भी नंबर डाल देता हूँ, ये 813030 8130308799। ठीक है, ये मैंने अपना नंबर डाल दिया है चैट बॉक्स में। तो ये मेरा पर्सनल ऑफिशियल नंबर है, आप इस पे फ़ोन करके, मैसेज करके मेरे से कोई भी हेल्प ले सकते हो। आपको लिंक चाहिए ग्रुप का, फॉर्म लिंक चाहिए, आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट है, किसी कस्टमर से बात कराना है, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब मेरी रिक्वेस्ट है, किसी भी पर्सन का कोई क्वेश्चन या डाउट है किसी भी प्रोडक्ट से लेके, किसी भी चीज़ से लेके, तो आप वो रेस करिए अपने हैंड। ठीक है, 1 बाय 1 हम आपके क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट का राइट दूंगा, उस अकॉर्डिंग फिर आप बताइएगा। ठीक है, राम बहादुर जी ने हाथ हैंड रेस किया है, तो राम बहादुर जी मैं आपको अनम्यूट का राइट दिया है, आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन बताइए।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। तो मैं ये बोल रहे थे सर, मान लो मेरा क्लाइंट से एक है दिल्ली का, वो मतलब आपसे मिलना चाहता, मिलाना पड़ेगा, फोन करके बात करवाना पड़ेगा, ऐसे आपको नंबर दिया जाएगा सर? सर अभी मैंने आपको बताया, हमने एक गूगल फॉर्म बनाया है, यस ठीक है। सर। वो गूगल फॉर्म यस। का लिंक मैंने अभी चैट बॉक्स में दिया है आप लोगों को। उस गूगल फॉर्म में आपको कुछ स्पेसिफिक डिटेल भरनी है, कस्टमर का नाम, कस्टमर का मोबाइल नंबर, उसका बिजनेस कौन सा है, टर्नओवर क्या है, बैट कितना है, कौन से प्रोडक्ट यस। के लिए इंटरेस्टेड है, और आपकी उससे क्या बात हुई और आपकी डिटेल। वो काफी दिन हो गए, पुनार सर का नंबर मैं दिया था। कोई वो बात नहीं, बात आप एक बार बस ये रिक्वेस्ट है आपसे सबसे, आप ये फॉर्म जरूर भरना, क्योंकि कई क्या करते हैं, आपने सर को दिया नंबर, मेरे को दिया, फॉलोअप उस पर हुआ नहीं हुआ, वो आप भी ट्रैक नहीं कर पाते ना हम कर पाते। ठीक है। नहीं, उसको तो ये ठीक तो। गूगल फॉर्म हाँ। बनाया है, इस पे आप डाल दीजिए, और मैं आपको एक शीट का लिंक दूंगा, उस पे आप डायरेक्ट अपने स्टेटस देख सकते हो कि किस कस्टमर का आपका क्या स्टेटस चल रहा है। आपको हमें कॉल करके बात करने का भी वो नहीं रहेगा जरूरत, आप डायरेक्ट कस्टमर से बात करके ही, सॉरी, गूगल अपनी शीट पे जाके ही देख सकते हो कि कस्टमर का क्या स्टेटस है। ठीक है यस सर। सर। यस। तो आप ये फॉर्म भर दीजिए, जितने भी आपके एक दो तीन चार कस्टमर जितने भी हों उनके अकॉर्डिंग ये फॉर्म भर दो आप। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, ममता मैम का कुछ क्वेश्चन है, ममता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मैम, इफ पॉसिबल अगर आप कैमरे पे आ पाए, आई कांटेक्ट हो जाए। सर लाइट नहीं है, थोड़ा नो अंधेरे इशू, में है। आपको ऐसे ऐसे बता दीजिए, ऐसे बता दीजिए, नो इशू। क्या क्वेश्चन है बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इसका टाइम पीरियड क्या रहता होगा, जैसे कैश स्टडी जो बनवाता है कस्टमर, जो भी पैसे पे करता है, कितने टाइम के लिए रहता है? मैम देखिए, वो डिपेंड रहता है कस्टमर की एबिलिटी और विवेक सर की एबिलिटी पे। ठीक है, दोनों के डिस्कशन होके ही, और उससे पहले हम दो तीन उसकी कॉल कराते हैं, उसका नाइस फॉर्म भरवाते हैं। ठीक है, उसके साथ एक पूरी हम्म। जर्नी चलती है हमारी, उसका कंटेंट किस हिसाब से बनना है, क्या उसको कॉल टू एक्शन देना है, किस पर्पस के लिए है, क्या क्या उसमें ऐड ऑन कराना है, वो पूरी एक कॉल होती है हमारी कंटेंट टीम के थ्रू। ठीक है, वो कॉल होएगी, जी। उससे पहले एक स्क्रिप्ट तैयार होगी। ठीक है, देन वो कस्टमर के साइड से हम्म। वेरीफाई होगी, विवेक सर के साइड से वेरीफाई होगी, देन उस पर फिर कंटेंट आगे बनता है। ठीक है, इसमें लगभग मान लो फिर एक महीने की कंटेंट जर्नी बने, रहती है, 1 मंथ की जर्नी रहती है। फिर वो सर कब तक चलेगा? वो जैसे ही बनेगी, बनने में आपका मुश्किल से 1 वीक या 15 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें एनिमेशन सब चीज़ें होती है। वो सब होने के बाद देन फिर हम उसको पहले कस्टमर को भेजेंगे, जैसे ही कस्टमर अप्रूव कर देगा, देन फिर हम अपने सोशल मीडिया अक्रॉस द चैनल पे डाल देते हैं, उसको पब्लिश करते हैं, वो करके कोलैब करके। सर सोशल मतलब पूरे प्रोसेस में आप मान के चलो महीने डेढ़ महीने का टाइम लग जाता है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैम, आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा बाकी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ठीक है, अब हम जाते हैं राजेश कुमार जी पांडे। बताइए सर, आपका क्या क्वेश्चन है। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग मेरा सर, ये गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन है कि जैसे इवेंट वगैरह या जो भी चीज़ आपने बताई, B2B प्रोडक्ट्स जो आपने बताए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे अगर किसी भी प्रोडक्ट के लिए हमसे कहते हैं तो सबसे पहले फिर फर्दर आपसे कराना है उनको, और उनकी मैं आपको डिटेल्स एक जर्नी वगैरह ले। बता देता हूँ इसकी, मैं जर्नी बता देता हूँ जी आपको जी। पूरी। आपने फॉर हाँ एग्जांपल डेफिनेटली। किसी भी कस्टमर से बात की, ठीक है, आवाज़ क्लियर है सबको। जी जी। ओके, हाँ डन है सर। आपने किसी भी कस्टमर से बात की, तो उसकी प्रोफाइलिंग जी करनी। जी। प्रोफाइलिंग में आप जो बेसिक क्वेश्चन लीडरशिप फनल के लिए पूछते हो, सेम वही क्वेश्चन कि सर आप किस चीज़ का डन। बिजनेस कर रहे हो। मैं ना आप सबकी हेल्प के लिए एक चीज़ और कर दूंगा, मैं आपको एक स्टार्टिंग स्टेज पे एक कॉल स्क्रिप्ट बना के दे दूंगा। ठीक है, डन है और आप सर। सबको एक गुड न्यूज़ हो रहा है छोटी सी, कि अब ना हम वीकली बेसिस पे सेशन करेंगे B2B का। ठीक है, हर वेनेसडे या फिर थर्सडे, विवेक सर जैसे हमें समय दे दें उस अकॉर्डिंग हम वीकली बेसिस पे सेशन करेंगे, जिसमें हम कॉल स्क्रिप्ट के बारे में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस पे बात करेंगे पॉइंट पे। आज मैंने जी आपको सिर्फ प्रोडक्ट इंट्रो और अपना खुद का इंट्रो एंड क्या हम प्राइसिंग स्ट्रक्चर है, क्या आपका कमीशन स्लैब है, उसके लिए कॉल रखी थी, तो वो आपको बताया। जी ठीक है, कॉल जी। स्क्रिप्ट सर मैं आपको नेक्स्ट कॉल पे समझाऊंगा, और उससे पहले मैं आप लोगों को ना ग्रुप में भेज दूंगा एक कॉल स्क्रिप्ट बना के छोटी सी। ठीक है, वो ये नहीं कि आप सब लोग उसी फॉलो करो, उसको एक रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो आप कॉल स्क्रिप्ट को, और अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स रख के आप वो कॉल स्क्रिप्ट फॉलो कर सकते हो। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो सुमन वर्मा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम।
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आज काफी अच्छी क्लैरिटी हुई है हमें, क्योंकि थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट जैसे पूरी जर्नी जैसे 1-1.5 घंटे की चली है, मैं काफी आइडेंटिफाई कर पाई हूँ कि शायद काफी कस्टमर मिस हो चुके हैं या फोन नहीं उठा रहे हैं, तो हम उनको दोबारा किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से उनको दोबारा उठा सकते हैं कि भाई ये चीज भी हमारे पास है। ये पता था कि चीजें हैं, लेकिन उनको कैसे हम बता सकते हैं। मेरा सवाल आपसे यही था सर, जैसे आपने कहा कि हमने टीम ट्रेनिंग का प्रोडक्ट न्यू लॉन्च किया है, हम्म। थोड़ा सा वो शायद मैं मिस कर गई थी, एक कॉल आ गई, उसको कट भी किया था, बट वो नहीं है, थोड़ा सा मुझे उसको कोई बात दोबारा नहीं, मैं एक बता छोटी सकते सी हैं कि वो आपको किस तरह ब्रीफ से करें। ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ उसका। प्रीम ट्रेनिंग में एक कस्टमाइज जी प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसमें जी क्या जी। है, हम लीडरशिप फलन प्रोग्राम जो करते हैं उसमें जो हमारे पार्टिसिपेंट है, लीडरशिप पार्टिसिपेंट्स, वो अपने टीम को भेज सकते हैं लीडरशिप फनल की ट्रेनिंग को अटेंड कराने के लिए, ठीक है। तो ओके, उसके बारे में आप एक बार मेरे को कॉल कर लेना, मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा टीम ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है। और आप ठीक है सबके सर, साथ ना मैं बिल्कुल। सभी जो हमारे प्रोडक्ट है, टीम ट्रेनिंग, 1-on-1 कंसल्टिंग, इवेंट, ब्रॉडकास्ट, केस स्टडी, इन सबके ब्रोशर भी शेयर कर रहा हूँ अभी, ठीक है। जो हमारा ठीक B2B है, ग्रुप है, ब्रोशर शेयर कर रहा हूँ, अलग अलग स्पेसिफिक ब्रोशर मैंने बनवा लिए हैं, और ब्रोशर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको उनकी और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी और वो कस्टमर को आप शेयर कर सकते हो, ठीक है बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। ओके। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी उपेंद्र जी, बस लास्ट क्वेश्चन आपका लेते हैं फिर। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर जैसे कि कस्टमर का पॉडकास्ट या केस स्टडी जो बनाते हैं और वो कस्टमर अगर आईपीओ में जाना चाहते हैं तो सर उसका। सर वो अलग जर्नी होती है, आईपीओ की टीम अलग है। कोई भी अगर हमारे साथ केस स्टडी वगैरह कराता है, और जैसे मैंने आपको बताया फाउंडर में दम है और बिजनेस में दम है विवेक सर, तो वो प्रॉपर उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, फिर आईपीओ पे लेके जाना और आगे जितने भी पड़ाव होते हैं बिजनेस में स्टेप बाय स्टेप, वो सब हम हेल्प करते हैं फिर उनकी, ठीक है। हाँ आलोक जी, आप और बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? अनम्यूट कर लीजिए आलोक जी। हेलो हाँ जी। सर, मेरा एक क्वेश्चन था B2 का बिजनेस के लिए। एक कस्टमर था, पिछले 5 साल पहले लीडरशिप फाइनल प्रोग्राम ज्वाइन किया, तो उन्होंने बोला अभी मेरे को विवेक बिंद्रा सर कैसे हेल्प करेगा, वो कोर्स का तो ग्राउंड लेवल में नॉलेज नहीं है, उनका टर्नओवर 100 शेयर प्लस है। कोई नहीं मैं सर, अगर थोड़ा सा किसी का 1,000। स्पेसिफिक कस्टमर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ठीक है, आप, मैंने आपको नंबर दिया अपना 81, नंबर आपका ठीक है देखिए ठीक चैट बॉक्स में है, ठीक है, 8130308779, यही मेरा नंबर है, आप इस ठीक पे कॉल कर लेना मेरे को अभी मीटिंग के बाद, फिर डिटेल में स्पेसिफिक ठीक है अदर ठीक है। कस्टमर्स के लिए, ओके ठीक है। ओके। हाँ जी तिवारी जी बताइए, आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर, मैं भी कुछ पूछना चाह रहा था। मेरी एक कस्टमर से बात हुई थी। हम्म। गुजरात के कस्टमर हैं हम्म। और कॉन्ट्रैक्टर हैं सर, बहुत गवर्नमेंट बढ़िया। कॉन्ट्रैक्टर। बहुत बढ़िया। तो सर, जी तो 69 CR का उनका टर्नओवर है। वो हम्म। टाइम का टाइम का बहुत इशू है उनको। हम्म। तो बोला कि मैं ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम में तो मैं नहीं आ पाऊंगा। हम्म। और फिर मैंने काफ़ी कोशिश भी करी कि अभी भी मैं उनका फॉलोअप ले रहा हूँ। करीब मतलब फरवरी के महीने में उनकी प्रोफाइल मेरे पास आई थी, मैंने उनको कॉल लगाया था। अभी भी फॉलोअप चल रहा है, सब कुछ देख रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि उनके कम टाइम में ही ज़्यादा काम हो जाए। तो डन आप सर, मुझे थोड़ा हम सा वन इसके ऑन वन लिए। कंसल्टिंग करा सकते हैं उनकी विवेक सर के साथ। देखिए मेरी आप सबसे फिर दोबारा एक हैंड होल्डिंग रिक्वेस्ट ही है, किसी भी कस्टमर जी पर्सन का, हमारे जितने भी हमारे पे बीएस अवेलेबल हैं, स्पेसिफिक किसी कस्टमर को लेकर कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे को पर्सनली कॉल कर लेना मेरे नंबर पे, या मैसेज डाल दीजिएगा, वो हम बैठ के जी डिस्कस कर लेंगे साथ में। लेकिन अगर किसी का कोई जो पीपीटी मैंने रन करी है पूरी, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप वो मेरे को बताइए, ठीक है। तो आप हैंड रेस करिए, मैं उसका आंसर आपको अभी ऑन द स्पॉट कर देता हूँ। निशान जी इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए प्लीज। या टीम ट्रेनिंग्स के अंदर अगर हम्म। कोई क्लाइंट बोलता है सीजीपी लेना है सपोज उसको, तो बीए विल बी लायबल फॉर बोथ द कमीशंस, सीजीपी और इसका, या देखिए सिंगल कमीशन। सीजीपी जो प्रोडक्ट है वो अलग है, उसका जो भी कमीशन स्लैब आपका रहेगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो अलग बात है, वो अलग प्रोडक्ट है। लेकिन अगर कोई टीम ट्रेनिंग कराना चाहता है, तो टीम ट्रेनिंग में क्या होता है, सीजीपी जैसे हमारे एक पार्टिसिपेंट है आरसीबी ग्रुप के, उन्होंने हमारी केस स्टडी वगैरह सब चीज़ें ली हैं, और अपनी टीम को भी ट्रेनिंग कराने के लिए भेज रहे हैं। वो सिल्वेरा ग्रुप है, वो भी अपनी 10 से 15 लोगों की टीम ट्रेनिंग कराते हैं। गोपाल वर्मा जी हैं, ठीक है, रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं,
वो भी अपने 10 से 15 लोगों की हर महीने ट्रेनिंग कराते हैं। तो उनका क्या रहता है, वो अपनी 10 से 15 लोगों की टीम को लीडरशिप फनल प्रोग्राम में भेजते हैं, ठीक है, और उनको हम Yeah. विवेक सर के थ्रू लीडरशिप फनल का जो कंटेंट है वही प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, लेकिन इन दैट केस वो टीम ट्रेनिंग के अंदर उसने लिया हुआ है, तो टीम ट्रेनिंग का भी कमीशन लगेगा और लीडरशिप फनल का भी LFP पे कमीशन लगेगा। नहीं, जो ये आपने अगर सीजीपी सेल करा है उसकी कमीशन तो आपको मिल जाएगी वीकली बेसिस पे जो भी पे आउट है, ठीक लेकिन है। CGP सोल्ड अंडर टीम ट्रेनिंग। एक सीजीपी मिनट, अंडर टीम निशान सर, मैं जो समझ पा रहा हूँ आप ये कह रहे हैं, निशान सर एक मिनट अनम्यूट कीजिएगा आप निशान सर ये कह रहे हैं एक कस्टमर है जिसने पहले LFP लिया, राइट? LFP नहीं, लिया, नहीं, वैसे नहीं। सुनिए तो सही, अरे सर कस्टमर सुनिए तो सही निशान सर, सुन तो लीजिए। श्योर एक कस्टमर ने पहले LFP लिया, फिर आपके कस्टमर ने CGP लिया हमसे, राइट? अब आप कह रहे हैं CGP के अंदर उनको टीम ट्रेनिंग दिया गया। पहली चीज, CGP में हम उनकी टीम की ट्रेनिंग नहीं कराते। CGP में ट्रेनिंग जो कस्टमर होता है उसी की ट्रेनिंग होती है, 12 महीने जो 12 बार उसको आना होता है, कस्टमर को आना होता है। टीम की ट्रेनिंग CGP में हम नहीं देते, CGP में है ही नहीं फीचर ये टीम ट्रेनिंग का। अभी जो सागर सर ने बताया, टीम ट्रेनिंग अगर कोई कराना चाहता है बड़ा बिजनेस की लीडरशिप से या विवेक सर से, वो एक अलग प्रोडक्ट है, तो आपको उसका कमीशन अलग मिलेगा। CGP का जो अलग पहले मिल गया है वो आपको अलग मिलेगा, दोनों अलग अलग हैं सर, तो उसको मिक्स मत करो आप। नहीं, दैट आई अंडरस्टूड। मेरा क्वेश्चन है कि कस्टमर ने टीम ट्रेनिंग लिया हुआ है, नहीं, टीम सिर्फ एक ही ट्रेनिंग, प्रोडक्ट लिया, टीम ट्रेनिंग एक ही मैं प्रोडक्ट वही लिया। आपको बोल रहा हूँ, CGP में है ही नहीं ना सर टीम ट्रेनिंग का प्रोडक्ट कोई ऐसा। बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो LFP CGP की लीडरशिप वो ट्रेनिंग बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम ठीक, गोइंग ओनली फॉर B2B, और उसमें कस्टमर ने टीम ट्रेनिंग लिया, लेकिन वो ठीक है, टीम ट्रेनिंग के अंदर उसने बोला कि मुझे CGP पढ़ना है मेरे टीम को। CGP भी लेना है, तो जब वो CGP लेंगे, CGP की पेमेंट करेंगे, तब आपको CGP का भी कमीशन आपको मिलेगा। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, वो टीम ट्रेनिंग के अंदर इंक्लूड नहीं होगा ना CGP में? नहीं नहीं, नहीं, टीम ओके। ट्रेनिंग इज अ सेपरेट प्रोडक्ट, CGP एंड LFP इज अ सेपरेट प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, आपने थैंक यू आपने आपने एवरीवन। चैट पे भी ये क्वेश्चन लिखा था, तो मैंने कहा एक बार इस पे क्लैरिटी देना आपको जरूरी है निशान सर, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर हो गया ठीक है। निशान सर को। तो लास्ट सर एक ये बस हैंड रेज कर रखा है, वैसे तो सेशन का टाइम हो चुका है, ठीक है। उपेंद्र आपने हैंड रेज कर रखा है, लास्ट आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। भाई लोग अपना ट्रेनिंग का अटेंडेंस मार्क कर दीजिए आप लोग। मैंने चैट बॉक्स पर अटेंडेंस फॉर्म का लिंक डाल दिया है। आज का सेशन सागर सर का कैसा लगा, उनकी मेहनत कैसी लगी आपको, तो रेटिंग जरूर दीजिएगा सागर सर को 1 से लेके 5 के बीच में। और अपना अटेंडेंस फटाफट से मार्क कर दो आप लोग, मैंने दोबारा से लिंक जो है शेयर कर दिया है चैट बॉक्स पे। उपेंद्र सर का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी वो भी फिर जो है मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है? मेन वाइल आप बताइए लोग उपेंद्र सर, मार्क कर दीजिए। बताइए उपेंद्र सर, कोई क्वेश्चन है आपका? अनम्यूट कर लो सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बताइए। सर वही प्रश्न था, जैसे कोई कस्टमर है अपना जो केस स्टडी या फिर ये पॉडकास्ट बनवाते हैं, ये सब बातचीत किए थे सर। तो अगर वो कस्टमर IPO में जाना चाहता है तो वो मतलब अगर उसका हैंड होल्डिंग विवेक सर करेंगे तो उसका कमीशन तो मिलेगा ना BA को सर? कोई बात नहीं, उसके लिए आप मेरे से सेपरेट बात कर लीजिएगा। मैंने कहा ना, इंडिविजुअली कोई कस्टमर ओके से सर, रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कॉल मैसेज कर देना, वो बता देंगे आपको, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू। तो आई थैंक यू होप सर। आप सभी को क्लियरिटी मिली होगी जो भी आज मैंने आपको बताया B2B प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन हम करेंगे कॉल स्क्रिप्ट पे, और हाउ आप कैसे वो करेंगे, कस्टमर कैसे लेके आएंगे B2B की, ठीक है, कैसे आप सागर उसकी लीड सर जनरेट कर एक सकते क्वेश्चन आ रहा है बस सागर भाई, हैं। हाँ जी, लीड ब्लॉक कैसे होगा B2B का, ये 2-3 लोगों ने पूछा है क्वेश्चन ये। B2B सेम प्रोसेस है, लाइक जैसे आप करते हो कोई भी कस्टमर की लीड लेके आप उसको ब्लॉक करते हैं अपने हेल्थ चेकअप वाले ऑप्शन पे जाके, वही सेम प्रोसेस है, उसी के अकॉर्डिंग आप ब्लॉक करो। 7 दिन तक आपकी वैसे ब्लॉक रहेगी। अगर कोई कस्टमर ने कोई टोकन वगैरह पे किया तो वो आपका फिर प्रोडक्ट उसके वहां पे टाइम, फिर B2B सेलेक्ट करना रहेगा, राइट सागर सर? लीड, उसमें कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक आपको सिलेक्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ कस्टमर का नाम, मोबाइल हाँ, नंबर और ईमेल आईडी, ये 3 चीजें डालनी होती है। हेल्थ चेकअप उसमें डालने जो डालते हैं हम, वही डाल के उसको आपको सेव कर देना है, तो वो आपके नाम पे ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। वो ठीक है। ब्लॉक हो जाएगी, तो जैसे सेम LFP के लिए आप लीड ब्लॉक करते हो ना, वही सेम प्रोसेस है B2B का लीड ब्लॉक का ही, कोई उसमें चेंजेस नहीं है। जो पॉलिसीज वहाँ पे सेम यहाँ पे है। डन है भाई, डन है सागर भाई, ठीक है। सागर सर कुछ और लास्ट एंडिंग हाँ, पॉइंट बस आपसे? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि
जो भी कस्टमर आप अपना देना चाहें, आप हमसे बात कराना चाहें, हैंड होल्डिंग के लिए सपोर्ट चाहें, तो आप फॉर्म भरिएगा, ताकि आपको भी अपने कस्टमर की पूरी जर्नी पता हो जाए कि भाई मैंने कॉल कब दी, उसका क्या स्टेटस है, क्या उसकी भी करंट जर्नी है। और दूसरा, आप B2B का जो हमारा ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन करना। उसमें डेली हम अब इंगेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। डेली उसमें कुछ ना कुछ न्यू आपको लर्निंग्स मिलेगी, नई नई वीडियोस मिलेंगी, ठीक है, अपने स्टेटस पे लगाने के लिए एंड ऑल प्लेटफॉर्म्स के लिए। और सेकेंडली उस पर आपको अपडेट मिलता रहेगा B2B प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। और किसी का कोई भी कस्टमर्स हो, उसको आपको मेरे से 1-on-1 बात करानी हो तो फॉर्म भरो पहले तो, और दूसरा फिर आप मेरे को चैट पे मैसेज कर दो या कुछ भी, तो आपके पास कस्टमर के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेंगे, ठीक है। ठीक है अंकुश शर्मा जी, क्लियर है? आई होप यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग भी हैं, मेरे को जाने पहचाने लग रहे हैं उनके चेहरे, पहले हम मिले हुए हैं, राइट? अंकुश जी शायद मैं मिला हुआ पहले। हाँ जी, हाँ जी, ग्रेट। तो आप सब शायद मेरे को जानते होंगे, पहले मैं पहले एज अ RM था बड़ा बिजनेस में, ठीक है। अब मैंने B2B डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, तो आपके साथ पूरी अच्छी जर्नी रहेगी। मेरे को भी आपके साथ सेल्स का एक्सपीरियंस है अच्छा, उसको यूज़ करेंगे दोनों मिलके और अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओवर टू विवेक सर। थैंक यू सागर सर। आज का सेशन काफी अच्छा सेशन था सर। बहुत डीपली डिटेल में जो है आपने एक एक चीज आराम से जो है समझाई, और मैं उम्मीद करता हूँ सब लोगों को समझ में आई भी होंगी। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट रह गया, कुछ रह गया, सागर सर ने अपना नंबर आप लोगों के साथ में दोस्तों शेयर कर दिया है। कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी है किसी क्लाइंट को लेके, यू कैन कनेक्ट विद सागर सर, वो आपको हेल्प करेंगे उसमें। बट अगर कोई B2B की डील है, क्लाइंट से बात करानी है, तो जो उन्होंने एक फॉर्म का लिंक शेयर करा है ना, वो ग्रुप पे भी डाल देंगे अभी, राइट? तो उस फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा। उस फॉर्म के अंदर देखिए क्या क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। उस फॉर्म के अंदर ना, जब जब आप क्लिक करोगे फॉर्म के अंदर, बेसिकली आपको जो सागर सर हैं, कुणाल सर हैं, इनको क्लाइंट का थोड़ा डिटेल देना पड़ेगा ना। तो क्लाइंट का नाम भर देना, क्लाइंट का मोबाइल नंबर भर देना, उसका बिजनेस का नेम क्या है, कंपनी नेम क्या है, उसका टर्नओवर कितना है, पैड कितना है, उसका लोकेशन किस जगह से है वो कस्टमर, और कौन से प्रोडक्ट के लिए आप आपकी मतलब उससे बात हुई है, किस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर ने जो है इंटरेस्ट शो करा है। मैं बताता हूँ क्या होता है। कई बार ना जब आपके कस्टमर LFP में आते हैं, तो सागर सर, कुणाल सर का भी वहाँ पे B2B का एक सेशन होता है। तो समटाइम कई बार कस्टमर वहाँ पे इनसे कनेक्ट कर लेते हैं, इमीडिएट मतलब बातचीत कर लेते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं बाद में बात करते हैं, तो हो सकता है आपसे बात करें कस्टमर। तो प्रोडक्ट कौन से कस्टमर के लिए बात, कस्टमर किस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट शो कर रहा है, केस स्टडी है, पॉडकास्ट है, स्पॉन्सरशिप है, इवेंट कंसल्टिंग है, राइट? तो वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना उस फॉर्म के अंदर। उसके बाद में नीचे फिर आपको अपनी डिटेल भरनी है, अपना BA नेम भर देना, अपना मोबाइल नंबर भर देना। उसके बाद आपके चैनल पार्टनर होना है, चैनल पार्टनर का नाम, चैनल पार्टनर का मोबाइल नंबर और आपकी CRM ID, और कुछ स्पेसिफिक रिमार्क्स अगर आपको देना है तो वो दे देना। यही सब है ना सर, सागर सर, इस फॉर्म के अंदर डिटेल्स? यस सर, यही बेसिक डिटेल है, बस 4-5 चीज इंपॉर्टेंट है, आपकी डिटेल और कस्टमर की डिटेल, और मेन बट ये कौन सा प्रोडक्ट है, बस। बट ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है भाई लोग भरना। ये फॉर्म बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए भरना, क्योंकि आप जब ये फॉर्म इनको भर के लोगे ना, तो क्या होगा, इनका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा। इनके पास में पूरा डेटा होगा, कस्टमर का भी और आपका भी, राइट? तो उसके बाद में फिर क्या है, ये भी कस्टमर को फिर उसी तरीके से जो है फिर बात कर पाएंगे। तो ये फॉर्म जरूर भरिएगा, कोई भी अगर आपके पास में B2B की डील आती है, और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी है B2B प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप सागर सर से जो है कनेक्ट कर। लास्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, वो ये थी, आज आज रात 8 बजे से प्रांशु सर लाइव वेबिनार स्टार्ट कर रहे हैं। तो लीड लेना स्टार्ट कर दीजिए, आप सभी लोग दबा के लीड लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लीड लीजिए। आप कंटिन्यूअस बैक टू बैक जो है लाइव वेबिनार्स होंगे। LFP वेबिनार की बात कर रहा हूँ मैं, जो रात को हम 8 बजे करते हैं, राइट? तो वो लाइव होगा। कल रिकॉर्डिंग चला था, नहीं, क्योंकि लीड फ्लो बहुत कम था, है ना। देखिए, लीड आप लोग लेंगे ज्यादा से ज्यादा, तभी लाइव वेबिनार करने में भी मजा आएगा उनको भी। जब कस्टमर ही बहुत कम होंगे, कस्टमर नहीं होंगे, तो फिर लाइव वेबिनार करने का ज्यादा मजा नहीं आता है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लीड लेना स्टार्ट कर दीजिए आप सभी लोग, जो लोग भी अभी तक रुके हुए थे। आज से लाइव वेबिनार स्टार्ट हो चुका है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है ये डाउट हो रहा हो कि क्या प्रांशु सर भी वियतनाम गए हुए हैं, तो वहां से करेंगे। प्रांशु सर नहीं गए हैं, सुनील सर गए हैं वियतनाम। तो प्रांशु सर अभी ऑफिस में ही यहीं बराबर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो लाइव वेबिनार चलेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लीड लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर्स को जो है शाम को होने वाले वेबिनार के अंदर इनवाइट कीजिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द टुडे ट्रेनिंग सेशन, एंड वंस अगेन सागर सर, आपका धन्यवाद। सर एक आज चीज और बोलना चाहूंगा मैं आपको ना, हम्म, ग्रुप में, सॉरी, अभी चैट बॉक्स में लिंक भी दे रहा हूँ ग्रुप की, अगर किसी ने हम्म, स्क्रीनशॉट उस टाइम पे नहीं लिया हो, तो मैं लिंक अभी ग्रुप चैट बॉक्स में आप डाल दूंगा, डाल दो, चैट पे डाल दो तो सर। आप उसके थ्रू ज्वाइन कर लीजिए। गिव मी 1 मिनट।
ये लीजिए, मैंने जो ये लिंक डाली है ये है हमारे उसकी ग्रुप की लिंक है, B2B ग्रुप की। सो इस पर क्लिक करते ही आप उसको ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना हेल्प भी कर दीजिएगा आपस में, किसी BA के पास या CPs के पास अगर ये ग्रुप का लिंक ना हो तो आप अपने पर्सनल इंटरनल जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन तक भी ये लिंक पहुंच जाए और आप सब ज्वाइन कर लीजिए। सीमा मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप प्लीज मेरे को कॉल कर लीजिएगा अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो। राइट, कॉल कर लीजिएगा मैम, ठीक है, बिल्कुल। कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच सागर सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के अंदर।